D18 हिंदी प्रांत के लॉर्ड यांग के साथ बातचीत समाप्त करने के बाद डीन हाई मार्शल आर्ट्स रूम में बैठे रहे, उनकी आंखें विचार में डूबी हुई थीं। धीरे धीरे डीन हाई के शरीर की सतह पर एक हल्की नीली रोशनी चमकने लगी, जिसमें अजीब शक्ति के रेशे थे, जिसने उसके पूरे शरीर को धुंधली चमक में ढक दिया। ये काफी चमकदार था, मानो कोई दिव्य सत्ता इस दुनिया में उतर आई हो। पहले से डीन हाई, लियुआन आ गया है, लियांग की थोड़ी सम्मानजनक आवाज दरवाजे से आई। लियुआन को अंदर आने दो। डीन हाई ने अपनी आंखें खोलीं, और उसके शरीर को ढंकने वाली नीली चमक तुरंत वापस आ गई और फैल गई, उसका पूरा अस्तित्व सामान्य हो गया। दरवाजे के बाहर हल्के कदमों की आवाज आई। लियुआन छोटे मार्शल आर्ट रूम में चला गया और पूरे सम्मान के साथ डीन है का अभिवादन किया। लियुआन के दिल में फ्लाइंग हेवन वॉरियर्स के लिए बहुत सम्मान था। आओ और बैठ जाओ, रोक टोक मत करो, डीन हाई ने उदासीनता से कहा। हाँ, लियुआन चलकर आया और पिछली बार की तरह ईमानदारी से बैठ गया। ली यांग ने फिर दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने दांताई फैंग के साथ आपका मैच देखा, डीन हाई ने सौम्य भाव और हल्की मुस्कान के साथ कहा। आपका प्रदर्शन आश्चर्यजनक था, न केवल राष्ट्रपति ली और डीन जू के लिए, बल्कि मेरे लिए भी। आपकी उत्कृष्टता हमारी अपेक्षाओं से अधिक है। आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं, ली युआन ने उत्तर दिया। कोई चापलूसी नहीं, मैं प्रशंसा करते समय कभी अतिशयोक्ति नहीं करता, डीन हाई ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। केवल 18 वर्ष की उम्र में आपके कौशल सूक्ष्मता तक पहुंच गए हैं। कम से कम छठे संस्थान के प्रमुख के रूप में मेरे 10 से अधिक वर्षों में, आपके अलावा मैंने स्कूल के किसी अन्य छात्र को ये हासिल करते नहीं देखा है। ली युआन के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। आप जितना बेहतर प्रदर्शन करेंगे, उतना ही अधिक ध्यान आपको मिलेगा, इसलिए अपनी ताकत दिखाने से डरो मत, डीन हाई ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। इस बार 10 स्कूल के नए छात्रों की लड़ाई में आप दूसरे स्थान पर रहे और स्वर्गीय सामग्री खजाने पुरस्कार के लिए अर्हता प्राप्त की। यद्यपि शीर्ष 4 सभी को पुरस्कार मिल सकता है, लेकिन रैंकिंग जितनी ऊंची होगी, पुरस्कार भी उतना ही बेहतर होगा। अब चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ाएं। डीन हाई ने अपनी स्मार्ट रिंग पर टैप किया और एक प्रकाश पर्दा प्रक्षेपण प्रकट हुआ। उसके बाद वूश मार्शल आर्ट्स रूम में बहुत सारी रोशनियां एकत्रित हुईं, जिससे ली युआन के ठीक सामने 3 मीटर से अधिक लंबाई और 2 मीटर से अधिक ऊंचाई का एक विशाल प्रकाश पर्दा बन गया। इस पर अनेक पाठ और पैटर्न थे। उच्च मूल खजाने, परिवर्तन खजाने, शरीर साधना खजाने, मूल शक्ति गुप्त खजाने, आध्यात्मिक खजाने, जहर खजाने, प्राणी हैचलिंग, खनिज संसाधन, अज्ञात प्रभाव के खजाने। ली युआन ने नजर डाली और तुरंत खजाने के वर्गीकरण की भीड़ देखी। यह अत्यंत जटिल था। ऐसे कई शब्द थे जिनका अर्थ ली युआन को समझ में नहीं आया। तथाकथित स्वर्गीय भौतिक खजाने स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा पोषित दुर्लभ आश्चर्य हैं। इन खजानों के पोषण के लिए बड़े पैमाने पर उच्च मूल वातावरण की आवश्यकता होती है, अर्थात मूल शक्ति की उच्च सांद्रता वाला वातावरण, डीन हाई ने स्पष्ट किया। ली युआन की उलझन को देखते हुए, हमारे पूरे 7 सितारा समुद्र में शुरू में कोई मूल शक्ति नहीं थी। इसलिए हमारे 7 सितारा समुद्र से उत्पन्न स्वर्गीय भौतिक खजाने बहुत दुर्लभ हैं। ली युआन ने ध्यान से सुना। ये ऐसे रहस्य थे जो उसे पहले नहीं पता थे। कई विदेशी सभ्यताएं, जिन दुनियाओं में वे रहती हैं, उनमें मूल शक्ति का संकेंद्रण हमारी तुलना में कहीं अधिक है, इसलिए वे कई दुर्लभ और बहुमूल्य खजानों को जन्म देती हैं। यहाँ तक कि कई पीढ़ियों से ओरिजिनल पावर द्वारा निरंतर पोषण ने कई विदेशी सभ्यताओं के प्राणियों को स्वाभाविक रूप से महान शक्ति प्राप्त करने की अनुमति दी है, जैसे कि ब्लैक ड्रैगन जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था, और उससे भी अधिक शक्तिशाली प्राणी। मूलतः यह इसी कारण से है, डीन हाई ने धैर्यपूर्वक समझाया। ली युआन को अचानक समझ आ गया। यहाँ और भी विशेष क्षेत्र हैं। स्टार रियल्म, डीन हाई ने आगे कहा, चूंकि यह एक विशेष क्षेत्र है जहाँ विभिन्न सभ्यताओं के स्थान मिलते हैं, इसने कई स्टार रियल्म्स को अविश्वसनीय खजाने को पोषित करने की अनुमति दी है। यही कारण है कि कई विदेशी सभ्यताएं विभिन्न स्टार रियल्म्स में हमारी मानव सभ्यता के साथ युद्ध करना चाहती हैं। मूलतः ये संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा है। साधारण मार्शल कलाकारों की भीड़ की तरह, वे जो क्यूई रक्त औषधि, मूल शक्ति सार गोलियां आदि का सेवन करते हैं, उसका कच्चा माल ज्यादातर कुछ स्टार दायरे से आता है, जिसे हम नियंत्रित करते हैं, डीन हाई ने उदासीनता से कहा। ली युआन ने ध्यान से सुना। कुछ जानकारी तो उसने पहले भी सुनी थी, लेकिन अधिकांश उसके लिए नई थी। डीन हाई ने कहा, इसके अलावा आपने जो हाई ओरिजिन स्पिरिट स्प्रिंग जैसी चीजें खाई हैं, उनके लिए कच्चे माल भी समान हैं। साथ ही कुछ विशेष धातुएं भी हैं, जैसे ओरिजिन पावर बैटल गारमेंट, जिस पर प्राइम वॉरियर्स सबसे अधिक निर्भर करते हैं। ये सभी अनिवार्य रूप से स्वर्गीय सामग्री खजाने हैं। बस इतना है कि कई खजाने आम हो गए हैं और जनता द्वारा उन्हें कीमती नहीं माना जाता है। सटीक रूप से कहें तो जो आपके सामने आए हैं, जैसे कि मूल शक्ति सार गोलियां, प्रथम श्रेणी क्यूई रक्त औषधि, मज्जा सफाई अमृत आदि, वे सभी प्रथम श्रेणी के खजाने के अंतर्गत आते हैं। जबकि
उच्च मूल आत्मा वसंत, दिव्य पोषण वसंत द्वितीय श्रेणी के खजाने से संबंधित हैं। तीसरी श्रेणी के खजाने, जिन्हें बहुत से लोग स्वर्गीय भौतिक खजाने के रूप में पहचानते हैं, बहुत दुर्लभ हैं और स्थिर मात्रा में उत्पादन करना ज्यादातर कठिन है। डीन हाई ने धीरे से कहा, बाई मैरो नर्चरिंग अमृत जो आपने पाया है वह एक मैरो क्लींजिंग दुर्लभता है, जिसे तीसरी श्रेणी के खजाने के रूप में दर्जा दिया गया है। ली युआन को ज्ञान प्राप्त हुआ, इसलिए बाई मैरो पोषण अमृत को तीसरे दर्जे का खजाना माना जाता था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह उच्च मूल आत्मा वसंत और इस तरह की तुलना में अधिक मूल्यवान था। डीन हाई ने कहा, तीसरी श्रेणी के खजाने सीमित मात्रा में हैं, तथा इनमें से कई तो हमारी मानव सभ्यता में भी बहुत कम देखने को मिलते हैं, तथा इनमें अत्यंत विशेष प्रभाव होते हैं। तीसरी श्रेणी के खजानों के बीच उनका मूल्य भी बहुत भिन्न होता है। डीन हाई ने कहा, सबसे कीमती, जैसे कि परिवर्तन फल, सिर्फ एक टुकड़ा एक साधारण व्यक्ति को सीधे एक प्रधान योद्धा में बदलने में सक्षम कर सकता है। दिव्य आत्मा नो टर्म्स फल की तरह, यह एक साधारण व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति को सीधे स्तर 29 में बदल सकता है। यदि कोई उड़ता हुआ स्वर्ग योद्धा इनका प्रयोग करे तो उन्हें भी बहुत लाभ होगा। ली युआन आश्चर्यचकित था। परिवर्तन फल, ये कैसी पागलपन भरी बात है, किसी को ऐसे ही प्राइम वॉरियर में बदल देना। और दिव्य आत्मा 9 फल बदल जाता है और भी अधिक अपमानजनक, आध्यात्मिक शक्ति सीधे स्तर 29 के लिए है। उनकी सारी मेहनत और साधना के बाद भी उनकी आध्यात्मिक शक्ति केवल 23वें स्तर तक ही पहुंच पाई थी। स्तर 29 तक पहुंचने में कौन जानता था कि कितना समय लगेगा। इसके बारे में सोचो भी मत, ये वस्तुएं विलुप्त हो चुकी हैं, इतिहास में केवल कुछ ही बार दिखाई दी हैं। डीन हाई ने मुस्कुराते हुए कहा, उनका मूल्य एक बाई मैरो नरिशिंग एलिक्सिर से सैकड़ों, हजारों गुना अधिक है। वे ऐसी चीजें नहीं हैं जिन्हें आप पैसे से बदल सकते हैं। युआन के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। धन बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये सामान्य वस्तुओं के मूल्य को मापने का काम करता है। कुछ दुर्लभ खजानों के लिए, या उन खजानों के लिए जो मानव सभ्यता के शीर्षतम शक्तिशाली व्यक्तियों को आकर्षित कर सकते हैं, धन का कोई विशेष महत्व नहीं है। जिसे धन के रूप में मापा जा सकता है, वह अधिकांशतः उन खजानों से संबंधित है जिनका निरंतर उत्पादन किया जा सकता है तथा जिनकी आपूर्ति स्थिर रहती है। डीन हाई ने कहा, इस बार आप तीसरी श्रेणी का खजाना चुन सकते हैं, लेकिन इसके मूल्य पर एक सीमा है, जितना सस्ता चयन होगा उतनी ही बड़ी मात्रा होगी। डीन हाई ने स्क्रीन पर मौजूद असंख्य विकल्पों की ओर इशारा करते हुए कहा, जितना महंगा होगा उतनी ही कम मात्रा होगी। मुझे डीन से मार्गदर्शन की उम्मीद है, ली युआन ने विनम्रता से कहा। वह इन खजानों में से सबसे सही खजाना कैसे चुन सकता था, जबकि उसने संयोग से केवल 1 या 2 के बारे में ही सुना था। अगर आप मुझसे पूछें, तो इसका मतलब होगा स्टेलर अर्थ मैरो क्रिस्टल, डीन हाई ने उदासीनता से कहा। ली युआन अचंभित रह गया। क्या ये वही स्वर्गीय भौतिक खजाना नहीं था जिसका वादा प्रांत के लॉर्ड यांग ने उससे किया था? इसके बारे में सुना है। डीन हाई मुस्कुराए। हाँ। ली युआन ने सिर हिलाया। मार्शल हॉल के साथ अनुबंध में एक खंड शामिल है जिसमें कहा गया है कि अगर मैं 20 वर्ष की आयु से पहले 5वें स्तर तक पहुंच जाता हूं, तो अनुबंध को एस रैंक में अपग्रेड कर दिया जाएगा, और ऐसा खजाना मुझे उपहार में दिया जाएगा। डीन है से ऐसा रहस्य छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। डीन हाई ने बताया, मैरो क्रिस्टल स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा पोषित एक दुर्लभ खजाना है, जिसके कई अद्भुत उपयोग हैं, जैसे शरीर को मजबूत बनाना, युवा पीढ़ी का पोषण करना, दिव्य आत्मा को बड़ा करना, चोटों से उबरना। इसके उपयोग अत्यंत व्यापक हैं, डीन हाई ने बताया, और इसके प्रकार भी अनेक हैं। सॉलिड रॉक कल्टीवेशन तकनीक का आपका अभ्यास इस पद्धति के बहुत अनुरूप है, इसलिए स्टेलर अर्थ मैरो क्रिस्टल आपके लिए सबसे उपयुक्त होना चाहिए। एक सामान्य मार्शल पद प्रतिभा के लिए, उनके पास उच्च रैंक की साधना पद्धतियां होती हैं, और आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने वाले स्वर्गीय भौतिक खजाने को चुनना सबसे अच्छा विकल्प है। लेकिन आपको इसकी जरूरत नहीं है। डीन हाई ने मुस्कुराते हुए कहा, इसके विपरीत, आपके शरीर को परिवर्तन और विकास के लिए इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। बेशक, यह मेरा सुझाव है, वास्तविक विकल्प आपको तय करना है। मैं डीन की सलाह का पालन करूंगा, ली युआन ने तुरंत कहा। सलाह। जब कोई नेता कोई सुझाव देता है तो उसे आदेश के रूप में लेना सबसे अच्छा होता है, अन्यथा सुझाव महज एक राय बनकर रह जाता है। इसके अलावा, ली युआन को भी लगा कि डीन हाई ने जो कहा वह सही था। ठीक है। डीन हाई ने थोड़ा सिर हिलाया। इस बार आप दूसरे स्थान पर हैं, जिससे आप स्टेलर अर्थ मैरो क्रिस्टल की 8 इकाइयों के बदले में इसे प्राप्त कर सकते हैं। सुरक्षा कारणों से इस वस्तु को आपके घर पर नहीं रखा जा सकता। आपको हर बार इसका उपयोग करने से पहले इसके लिए आवेदन करना चाहिए और वर्मिलियन बर्ड बिल्डिंग के भीतर एक विशेष कमरे में इसका उपयोग करना चाहिए। डीन है ने आगे कहा, मैं इसकी व्यवस्था करवा दूंगा। सुरक्षित नहीं। ली युआन हैरान रह गया। डीन हाई ने शांतिपूर्वक कहा, आपके कार्ड में कई मिलियन या करोड़ों ब्लू स्टार सिक्के हो सकते हैं, बिना ईर्ष्या के, लेकिन ये स्वर्गीय भौतिक खजाने भौतिक वस्तुएं हैं, जिन्हें आसानी से 100 मिलियन ब्लू स्टार सिक्कों से अधिक में बेचा जा सकता है। यदि ये सीधे आपको दिए जाते हैं, तो अगर किसी को इसके बारे में पता चलता है,
तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वे बुरी नीयत नहीं रखेंगे। ये बहुत बुरी बात है यदि खजाने की सुरक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन आपकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। याद रखें, कभी भी दूसरों के दिलों की परीक्षा न लें। हाँ, ली युआन को अपने दिल में ठंडक महसूस हुई। ये सच था। यदि उसे 100 मिलियन ब्लू स्टार सिक्कों से अधिक मूल्य का खजाना खोना पड़े, तो मुख्य चिंता उसकी व्यक्तिगत सुरक्षा होगी। एक और बात है, आज या कल, स्टारफायर मार्शल हॉल को अनुबंध को ए रैंक से एस रैंक में अपग्रेड करने के लिए आपसे संपर्क करना चाहिए, डीन हाई ने धीरे से कहा। 10 इकाइयों के बराबर वादा किया गया स्टेलर अर्थ मैरो क्रिस्टल भी आपके लिए तैयार किया जाएगा। जहां तक विशेष जानकारी का सवाल है, स्टारफायर मार्शल हॉल से किसी के आपसे संपर्क करने की प्रतीक्षा करें। मार्शल हॉल के साथ एस रैंक अनुबंध। ली युआन हैरान था। उन्हें तो इसकी कोई खबर नहीं मिली थी। डीन को कैसे पता चला? कोई और सवाल है? डीन है ने पूछा। अगर नहीं, तो आप जा सकते हैं। प्रश्न। कुछ देर सोचने के बाद, डीन, अगर किसी को गंभीर शारीरिक क्षति पहुंची है, जिसके परिणामस्वरूप उसका अपेक्षित जीवन काल कम हो गया है, तो क्या कोई तृतीय श्रेणी का खजाना है जो उसके जीवन को बढ़ा सकता है? ली युआन पूछे बिना नहीं रह सका। आपके चाचा? डीन हाई ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। ली युआन आश्चर्यचकित था। मैंने आपकी सभी फाइलें पढ़ ली हैं, डीन हाई ने शांति से कहा। हाँ, वे कई प्रकार की हैं। ली युआन की आंखें चमक उठीं। इसका मूल्य काफी है, और आपके चाचा को ज्वालानाशक अस्थि विष ने जकड़ लिया है। जबकि ऐसा लगता है कि हाई ओरिजिन स्पिरिट स्प्रिंग ने विषाक्त पदार्थों को साफ कर दिया है, ये सिर्फ एक सतही सुधार है। डीन है ने आगे कहा, पूरक के लिए बहुत नाजुक, कई दुर्लभ खजाने वास्तव में साइड इफेक्ट का कारण बन सकते हैं यदि उनका उपयोग किया जाए, संभावित रूप से विपरीत परिणाम हो सकते हैं। एक जो असाधारण रूप से अच्छी तरह से काम करता है और अपेक्षाकृत आम है वह है ड्रैगन स्पिरिट हॉट फ्रूट। ये फ्लेम इरोसिव बोन पॉइजन का मुकाबला करने में सबसे अच्छा है। इसके साथ, आपके चाचा बिना किसी छिपे खतरे के पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं, और उनका अपेक्षित जीवनकाल 120 वर्ष से अधिक हो सकता है। ड्रैगन स्पिरिट हॉट फ्रूट, 120 साल से अधिक की अपेक्षित जीवन अवधि। ली युआन रोमांचित था। ये सचमुच सच था। अलग अलग ताकतें अलग अलग दृष्टिकोण लाती हैं। अंकल वान को इनके बारे में कुछ भी पता नहीं था, केवल अफवाहें थीं, लेकिन एक उड़ते हुए स्वर्ग योद्धा के रूप में, डीन हाई सही उपाय प्रदान कर सकते थे। यह आइटम, यदि इसे पैसे के हिसाब से मापा जाए तो इसकी कीमत कम से कम 10 अरब ब्लू स्टार सिक्कों के बराबर है। और आपको इसे खरीदने के लिए अभी भी सही अवसर ढूंढना होगा, डीन हाई ने धीरे से कहा। आखिरकार, जीवन शक्ति बहाल करना इसका प्राथमिक उद्देश्य नहीं है, कई शक्तिशाली मार्शल कलाकारों को इसकी आवश्यकता है। 10 अरब ब्लू स्टार सिक्के। ली युआन को लगा कि उसका दिल बैठ गया है। ये सचमुच महंगा है। जानकारी के लिए धन्यवाद डीन, ली युआन ने कहा। बहरहाल, उसे अंततः कुछ सुराग मिलने से राहत मिली। ये सही है। आपकी आध्यात्मिक शक्ति स्तर 20 को पार कर गई है, और आप अभ्यास शुरू करने के लिए एक आध्यात्मिक गुप्त मैनुअल, आत्मा एकाग्रता तकनीक, चुन सकते हैं। डीन हाई ने अचानक कहा। अधिक आध्यात्मिक गुप्त मैनुअल का अभ्यास करने से पहले तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप एक प्रमुख योद्धा नहीं बन जाते और आपकी आध्यात्मिक शक्ति स्तर 25 को पार नहीं कर जाती। हाँ, ली युआन ने सिर हिलाया। ली युआन के चले जाने के बाद दरवाजा धीरे से बंद हो गया। ड्रैगन स्पिरिट हॉट फ्रूट, डीन हाई ने एक बार फिर अपनी आंखें बंद करने से पहले खुद से कहा। वह चुपचाप अपनी साधना पुनः शुरू कर दी। डीन हाई की ताकत और धन के साथ, ऐसे खजाने को प्राप्त करना मुश्किल नहीं था। हालांकि, उन्होंने ऐसा नहीं किया। यहां तक कि अगर कोई उड़ता हुआ स्वर्ग योद्धा ली युआन को पसंद भी कर ले, तो भी कोई भी ऐसा निवेश नहीं करेगा। 1 अरब से ज्यादा ब्लू स्टार सिक्कों का खजाना, सिर्फ एक आम इंसान को बचाने के लिए। और वो भी किसी की जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि उसे आगे बढ़ाने के लिए। ये खेती और निवेश समर्थन के पारंपरिक अर्थ से परे था। अपने विला में लौटने के तुरंत बाद, ली युआन को स्कूल से एक नोटिस मिला, साथ ही बैंक हस्तांतरण अधिसूचना भी मिली। स्कूल के खजाने में संग्रहित की जाने वाली तारकीय पृथ्वी मज्जा क्रिस्टल की 8 इकाइयां। ली युआन ने दस्तावेज पढ़ा। अगर मैं उनका उपयोग करना चाहता हूं, तो मुझे हर बार एक दिन पहले आवेदन करना होगा। वे एक विशेष कमरे की व्यवस्था करेंगे। ली युआन ने मन ही मन सोचा। ली युआन को यह स्वीकार करना पड़ा कि कुनलुन मार्शल यूनिवर्सिटी की व्यवस्था बहुत ही उचित और सबसे सुरक्षित थी। जहां तक अन्य बैंक हस्तांतरण अधिसूचना का प्रश्न है, ये 10 स्कूल्स फ्रेशमैन प्रतियोगिता से प्राप्त 20 मिलियन ब्लू स्टार कॉइन्स का पुरस्कार था। यह मुझे अगले कई महीनों तक पैसों के बारे में चिंता से मुक्त रखेगा। ली युआन ने हल्की मुस्कान बिखेरी। तुरंत, उसकी नज़र उसके स्मार्ट ब्रेसलेट पर लिखे सहपाठियों और दोस्तों के कई संदेशों पर पड़ी। अधिकांश लोग 10 स्कूल्स फ्रेशमैन प्रतियोगिता में उनकी उपलब्धियों के बारे में पूछ रहे थे या उन्हें बधाई दे रहे थे। तियान दाजुंग और ली तियान्यू जैसे लोगों ने संदेश भेजे थे। प्रत्येक को उत्तर देने के बाद,
मैं अपना भाला अभ्यास जारी रखूंगा। ली युआन ने स्मार्ट ब्रेसलेट नीचे रख दिया और चुपचाप अपना भाला तकनीक अभ्यास फिर से शुरू कर दिया। सूक्ष्मता एक क्षेत्र है। जब तक मैं साधना और समझ जारी रखूंगा, मेरी भाला तकनीक और मुट्ठी तकनीक चौथे स्तर की 90% अड़चन को जल्दी से तोड़ देगी। ली युआन ने खुद से सोचा, जब मुट्ठी तकनीक चौथे स्तर के 90% को पार कर जाएगी, तो मेरे शरीर की विकास क्षमता काफी बढ़ जाएगी। स्तर 14। मैं एक सप्ताह के भीतर वहां पहुंच जाऊंगा। ली युआन उत्सुकता से भर गया। एक बार जब वह 14वें स्तर पर पहुंच गया, तो वह आध्यात्मिक मार्गदर्शन करने में सक्षम हो गया। उन्होंने रात 8 बजे के बाद तक लगातार अभ्यास किया, तथा अपने सत्र के बीच में हाई ओरिजिन स्पिरिट स्प्रिंग का सेवन भी किया। ली युआन अंततः रुक गया और अपनी आंख के कोने से दिव्य महल के पैनल पर एक प्रविष्टि पर नजर डाली। कौशल क्षेत्र, भाला तकनीक चौथा स्तर 91%, चालन तकनीक चौथा स्तर 84%, मुट्ठी तकनीक चौथा स्तर 91%। एक दिन के भीतर अंततः उन्हें वास्तविक सफलता प्राप्त हुई। सूक्ष्मता, अब मेरे कौशल को वास्तव में चौथे स्तर की पूर्णता तक पहुंच गया कहा जा सकता है, और अगर मुझे अब दंताई फैंग का सामना करना पड़ा, तो उसके लिए मुझसे जीतना और भी कठिन होगा। ली युआन ने अपनी आंखें थोड़ी बंद कर ली, उसकी आत्मा उसके पूरे शरीर में महसूस कर रही थी। शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति प्रत्येक मांसपेशी, मांस और हड्डी के साथ पूरी तरह से विलीन और एकजुट हो गई थी। कई गहरी छिपी हुई चोटें, पिछली साधना से मांस पर छोटे छोटे घाव। उस समय सब कुछ एकदम स्पष्ट था। यदि कोई व्यक्ति सूक्ष्मता तक नहीं पहुंचता है, तो ये चोटें धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी, जिससे शारीरिक प्रगति और यहां तक कि अपेक्षित जीवनकाल भी प्रभावित होगा। लेकिन अब ली युआन के एक ही विचार से सभी छोटी छोटी छिपी हुई चोटें ठीक होने लगीं। अगले कुछ दिनों में ली युआन का शरीर अधिक सशक्त और मजबूत हो गया। कोई कह सकता है, बिना किसी खजाने के, प्रत्येक मार्शल कलाकार जिसने सूक्ष्मता हासिल की थी, वह अपने शरीर के कार्यों को लंबे समय तक अपने चरम पर बनाए रख सकता था। शक्ति, ली युआन मुट्ठी शक्ति परीक्षण क्षेत्र में पहुंचा, ध्यान केंद्रित किया और अपनी आत्मा को शांत किया। अचानक उसने एक जोरदार मुक्का मारा। जैसे ही वह फूटा, उसकी मांसपेशियों और मांस में मौजूद शक्ति की असंख्य सूक्ष्म किस्में उसकी आत्मा की शक्ति द्वारा तुरंत सक्रिय हो गईं। वूश, उसकी मुट्ठी ने परीक्षण हेतु रखे गए विशाल रेत के थैले पर जोरदार प्रहार किया। धमाका, एक धीमा विस्फोट सुनाई दिया। तुरंत मुट्ठी शक्ति परीक्षण क्षेत्र के ऊपर की स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित था, 15,224 किलोग्राम कार्रवाई योग्य। मुट्ठी की ताकत फट गई, वास्तव में सीधे 15,000 किलोग्राम से अधिक हो गई। ली युआन की आंखों में चमक आ गई। बैककोट 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 बैककोट, ये पहले से ही 15 टन बल विस्फोट के बराबर था। बैककोट 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 बैककोट, ये स्तर 15 मार्शल कलाकार के लिए आधारभूत मुट्ठी शक्ति की आवश्यकता को पार कर गया है। बैककोट 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 बैककोट, हालांकि इस पंचिंग बैग की गुणवत्ता अच्छी है, 15 टन से अधिक बल से प्रहार किए जाने के बाद भी इसमें जरा भी क्षति नहीं हुई है। ली युआन ने हंसते हुए कहा। बैककोट 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 बैककोट, इस बात से उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। बैककोट 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 बैककोट, आखिरकार प्रत्येक विला के तहखाने में एक विशेष मुट्ठी शक्ति परीक्षण स्थल बनाया गया था, जो 19.9 स्तर के मार्शल कलाकार के पूर्ण बल के प्रभाव को झेल सकता था। बैककोट 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 बैककोट, एक स्तर 19.9 मार्शल कलाकार एक सामान्य मुक्के से आसानी से 60,000 किलोग्राम से अधिक वजन उठा सकता है। बैककोट 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 बैककोट, कोई केवल कल्पना ही कर सकता है कि यह साधारण सा दिखने वाला पंचिंग बैग कितना महंगा होगा। बैककोट 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 बैककोट, चलो फट गति की कोशिश करते हैं। बैककोट 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 बैककोट, ली युआन ने तुरंत गति परीक्षण ट्रैक पर कई उपकरणों को सक्रिय कर दिया और फिर खुद को रनवे के शुरू में तैनात कर लिया। बैककोट 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 बैककोट, गहरी सांस लें। बैककोट 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 बैककोट, उसके पूरे शरीर में स्फूर्ति का संचार हुआ, उसकी मनःसंवेदना सूक्ष्मता पर पहुंच गई, तथा शक्ति की असंख्य धाराएं एक बार फिर प्रवाहित हो उठीं। बैककोट 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 बैककोट, बूम। बैककोट 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 बैककोट, जैसे कोई वाहन क्षण भर में अपनी पूरी गति पर पहुंच जाता है, ली युआन अचानक एक क्षणभंगुर छाया की तरह आगे की ओर भागा। 40 मीटर लंबा रास्ता एक क्षण में ही गुजर गया। बैककोट 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 बैककोट, बैंग, ली युआन ट्रैक के अंत में गद्देदार दीवार से जोर से टकराया। बैककोट 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 बैककोट, बीप। बैककोट 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 बैककोट, दीवार के पास लगी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर अचानक ली युआन की फटने की गति के आंकड़े दिखाई दिए, 53 मीटर प्रति सेकंड।
बैककोट 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 बैककोट। एक और भयावह आंकड़ा। बैककोट 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 बैककोट। क्या ये वास्तव में इतना तेज है? ली युआन की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं और वह अपने दिल में खुशी की लहरों को महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। बैककोट 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 बैककोट। स्तर 15 के मार्शल कलाकार की मानक मुट्ठी की ताकत 12,000 किलोग्राम है और मानक विस्फोट गति 50 मीटर प्रति सेकंड है। बैककोट 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 बैककोट। स्तर 16 के मार्शल कलाकार की मानक मुट्ठी की ताकत 18,000 किलोग्राम है और मानक विस्फोट गति 60 मीटर प्रति सेकंड है। बैककोट 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 बैककोट। क्या इसका मतलब यह है कि एक बार जब मेरा दिमाग सूक्ष्मता तक पहुंच जाता है और मेरी मांसपेशियों और हड्डियों के भीतर छिपी हुई असंख्य सूक्ष्म शक्तियों को सक्रिय कर देता है, तो मैं जिस गति और शक्ति के साथ बाहर निकलता हूं, वह पहले से ही 15.5 स्तर के मार्शल कलाकार के बराबर होती है? ली युआन ने खुद से आह भरी, लेकिन दिव्य महल पैनल के अनुसार मेरा जीवन स्तर स्पष्ट रूप से केवल 13.9 है और मेरी मुट्ठी की ताकत 7,000 किलोग्राम से थोड़ी अधिक है। बैककोट 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 बैककोट। बिजली का विस्फोट मानक स्थिति से लगभग 2 गुना बढ़ गया था। बैककोट 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 बैककोट। ये बात बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण थी। बैककोट 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 बैककोट। इस क्षण ली युआन को वास्तव में मन की सूक्ष्मता तक पहुंचने का वास्तविक अर्थ समझ में आया। बैककोट 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 बैककोट। अतीत में उसने जो कुछ सुना और देखा था, वह वास्तव में उसके अनुभव की तुलना में कुछ भी नहीं था। बैककोट 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 बैककोट। मेरी चौथी स्तर की उच्च रैंक तकनीक जब फटती है तो मानक मुट्ठी की ताकत को 40% तक बढ़ा देती है। ली युआन ने खुद से आह भरी, एक बार जब ये चौथे स्तर की पूर्णता तक पहुंच जाती है, तो यह 100% से भी अधिक हो सकती है। बैककोट 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 बैककोट। कोई आश्चर्य नहीं। बैककोट 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 बैककोट। दांताई फैंग के साथ मेरी लड़ाई के दौरान उसने मुझे सिर्फ एक चाकू से दबा दिया था और एक बार जब उसने अपनी ढाल का इस्तेमाल किया तो मैं पूरी तरह से नुकसान में था। ली युआन ने अंदर ही अंदर आह भरी। बैककोट 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 बैककोट। शक्ति और गति के मामले में दांताई फैंग ली युआन से कहीं अधिक शक्तिशाली था। बैककोट 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 बैककोट। यदि तीसरे स्तर की पूर्णता से चौथे स्तर तक संक्रमण एक गुणात्मक परिवर्तन है। बैककोट 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 बैककोट, तो चौथे स्तर के उच्च पद से चौथे स्तर की पूर्णता तक भी एक गुणात्मक परिवर्तन है। ली युआन ने खुद से कहा। बैककोट 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 बैककोट। पहले, दूसरे और तीसरे चरण की तकनीकें धीरे धीरे शरीर की शक्ति को उन्मुक्त करके शरीर की स्फूर्ति को एकीकृत करती हैं। बैककोट 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 बैककोट। तीसरे स्तर के उच्च स्तर से व्यक्ति शारीरिक शक्ति के गहरे स्तरों की खोज करना शुरू कर देता है और इसकी अभिव्यक्ति गति और शक्ति का एक विस्फोट है जो समान जीवन स्तर पर मानक मुट्ठी शक्ति से अधिक मजबूत है। बैककोट 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 बैककोट। चौथा चरण और भी अधिक सुधार लाता है। बैककोट 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 बैककोट। जब ये चौथे स्तर की पूर्णता तक पहुंच जाता है तो ये शरीर की क्षमता के उत्खनन को उसकी सीमा तक पहुंचा देता है। बैककोट 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 बैककोट। हालांकि अचानक विस्फोट लंबे समय तक नहीं चल सकता है और मन की सूक्ष्मता तक पहुंचने से प्राप्त शक्ति और गति की सीमा बहुत लंबे समय तक कायम नहीं रह सकती है। ली युआन ने मन ही मन सोचा, अन्यथा ये शरीर को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाएगा। बैककोट 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 बैककोट। ये बिंदु। बैककोट 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 बैककोट। स्पीयर तकनीक मैनुअल में एक विशेष उल्लेख है, सूक्ष्मता तक पहुंचने में कभी अधिक समय नहीं लगता है तथा नियमित अभ्यास से मुख्य रूप से शरीर का पोषण होना चाहिए। बैककोट 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 बैककोट। वाह। बैककोट 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 बैककोट। ली युआन मार्शल आर्ट रूम के केंद्र में लौट आया, अपना लंबा भाला फिर से उठाया और उसे एक हाथ में पकड़ लिया। बैककोट 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 बैककोट। हुश हुश हुश। लंबा भाला एक विशाल नदी की तरह नाच रहा था, अंतहीन और निर्बाध। बैककोट 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 बैककोट। मानव शरीर एक सटीक मशीन की तरह है। बैककोट 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 बैककोट। ली युआन ने मन ही मन सोचा, जब कोई मशीन चलती है तो उसमें हमेशा एक अतिरिक्त डिजाइन होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यदि एक भाग क्षतिग्रस्त हो जाए तो पूरी मशीन काम करना जारी रख सके। बैककोट 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 बैककोट। मानव शरीर एक ही है। बैककोट 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 बैककोट।
मांसपेशियों और हड्डियों में छिपी अनगिनत सूक्ष्म शक्तियां औसत व्यक्ति को अप्रयुक्त लग सकती हैं, लेकिन वे अनिवार्य रूप से अतिरेक हैं, जीवन की क्षमता जो शरीर की रक्षा के लिए हैं। ली युआन इस बारे में बहुत स्पष्ट थे, सूक्ष्मता तक पहुंचने वाले योद्धा सभी सूक्ष्म शक्तियों को युद्ध के लिए जुटा सकते हैं, जो वास्तव में उन्हें शक्तिशाली बनाता है। बैककोट 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 लेकिन मूलतः वे जीवन की संभावनाओं से भरपूर हैं, जो शरीर को अत्यधिक सक्रिय बनाते हैं और यदि वे बहुत लंबे समय तक बने रहें, तो विभिन्न शारीरिक कार्यों और अंगों पर घातक प्रभाव पड़ सकता है। बैककोट 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 ये कुछ समाचार रिपोर्टों जैसा था। बैककोट 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 एक वृद्ध व्यक्ति ने खतरे के क्षण में अचानक सामान्य से कहीं अधिक भारी वस्तु उठा ली, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी मृत्यु हो गई। बैककोट 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 अंतर्निहित कारण यह है कि उस क्षण वृद्ध व्यक्ति एक विशेष सूक्ष्मता तक पहुंचने वाले मन की अवस्था में प्रवेश कर गया, जो छिपी हुई जीवन क्षमता से भरपूर था। बैककोट 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 लेकिन इस विस्फोट पर नियंत्रण न होने पर अत्यधिक परिश्रम से बहुत आसानी से शारीरिक पतन और शीघ्र मृत्यु हो सकती है। बैककोट 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 योद्धा जो सूक्ष्मता तक पहुंचते हैं। बैककोट 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 सबसे पहले वे इस शक्ति को नियंत्रित कर सकते हैं, दूसरे वे लगातार विभिन्न छिपी चोटों को समायोजित और मरम्मत कर सकते हैं। ली युआन ने खुद से आह भरी, इस प्रकार कभी कभी पूरी शक्ति से फटने से बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। बैककोट 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 ली युआन की वर्तमान ताकत के साथ। बैककोट 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 सूक्ष्मता तक पहुंचने की स्थिति में मेरी शक्ति और गति एक स्तर 15.5 मार्शल कलाकार के बराबर है। मेरे कौशल के लाभ के साथ मैं एक सामान्य स्तर 16.5-17 मार्शल कलाकार के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होना चाहिए। ली युआन ने एक मोटा निर्णय लिया। बैककोट 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 स्तर 15 से 20 तक के तथाकथित सामान्य मार्शल आर्टिस्ट के पास आमतौर पर तीसरे चरण की मध्यवर्ती या उच्च रैंक की तकनीकें होती हैं। बैककोट 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 और यदि सामान्य न हो तो बैककोट 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 उदाहरण के लिए कुनलुन मार्शल यूनिवर्सिटी के छात्र जो अपने कनिष्ठ वर्ष तक 17वें स्तर तक साधना कर लेते हैं, उनमें आमतौर पर चौथे स्तर की तकनीक होती है और उन्हें वास्तव में कुलीन माना जाता है। बैककोट 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 वर्तमान ली युआन के लिए उनके खिलाफ जीतना मूलतः दिवास्वप्न जैसा होगा। बैककोट 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 डॉट 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 बैककोट 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 9 बजे के बाद जैसे जैसे रात गहराती गई और ली युआन अभी भी भाला चलाने की तकनीक पर विचार कर रहा था, अचानक एक घटना घटी। बैककोट 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 बीप बैककोट 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 मास्टर वान किंघे ने वीडियो संचार का अनुरोध किया है। सहायक एआई अचानक बोला, क्या आप जवाब देना चाहेंगे? बैककोट 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 इससे ली युआन को अपनी प्रैक्टिस से झटका लगा। बैककोट 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 अंकल वान। ली युआन को एक पल के लिए असमंजस की स्थिति महसूस हुई, इससे पहले कि उसे याद आई कि डीन हाई ने दिन में क्या कहा था। बैककोट 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 क्या ये सचमुच आ सकता है? उत्तर दो, ली युआन ने तुरंत कहा। ड्रिप प्रकाश की अनगिनत किरणें एकत्रित हुईं, जिससे मार्शल आर्ट कक्ष में तुरंत एक प्रकाश स्क्रीन प्रक्षेपण बन गया। प्रकाश स्क्रीन पर एक कार्यालय का दृश्य उभरा, जिसमें एक वृद्ध व्यक्ति और तांग पोशाक पहने एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति दिखाई दे रहा था। दादाजी फेई, लॉर्ड वान। ली युआन ने हल्के से झुककर अभिवादन किया। वह अंकल वान की सलाह को नहीं भूले थे, कार्यस्थल पर आधिकारिक पदनाम से संबोधित किया जाना चाहिए। ये बेहतर था कि एल्डर फेई को यह एहसास न होने दिया जाए कि ली युआन उनसे ज्यादा अंकल वान के करीब था। फिर भी ली युआन का दिल फेई कियान और वान किंगहे के प्रति कृतज्ञता से भर गया। चाहे उनके मूल इरादे कुछ भी हों, इरादों से नहीं बल्कि परिणामों से देखते हुए उन्होंने सचमुच उनकी काफी मदद की थी, और यह बात नकारा नहीं जा सकता। हाहा, ली युआन, बहुत दिनों से मिले नहीं, फेई कियान ने ली युआन के उसे संबोधित करने के तरीके से प्रसन्न होकर कहा। ऐसा लगता है कि तुम अभी भी देर रात तक प्रशिक्षण ले रहे हो। हमने तुम्हारे अभ्यास में बाधा तो नहीं डाली, है न? नहीं, ली युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं बस आराम करने वाला था। हाहा, अच्छा है, तब तो हमने कोई परेशानी नहीं पैदा की। फेई कियान ने हंसते हुए कहा, आज 10 स्कूलों में नए छात्रों की लड़ाई में आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा था। लॉर्ड वान और मैं दोनों इसके बारे में जानते हैं, यहाँ तक कि प्रांत के लॉर्ड यांग भी जानते हैं। दादाजी फेई, क्षमा करें, ली युआन तुरंत मुस्कुराया।
मुझे पहले लॉर्ड वान को रिपोर्ट करनी चाहिए थी। हाँ, इसमें माफी मांगने की क्या बात है। मैंने कल आपसे बात करने की योजना बनाई थी, लेकिन महत्व को देखते हुए मैंने आपको तुरंत सूचित करने का फैसला किया, फेई कियान ने हंसते हुए कहा। प्रांत के लॉर्ड यांग ने विश्वविद्यालय में प्रवेश के बाद से आपके उत्कृष्ट प्रदर्शन के मद्देनजर एक आदेश जारी किया है। मार्शल हॉल के साथ आपका अनुबंध आज से आधिकारिक तौर पर एस स्तर से एस स्तर तक उन्नत किया जाता है, फी कियान ने गंभीरता से घोषणा की। एस स्तर। ली युआन की आंखें थोड़ी चमक उठीं। डीन हाई ने वास्तव में उसे धोखा नहीं दिया था, संभवतः उसने स्टारफायर मार्शल हॉल के उच्च अधिकारियों के साथ मिलकर काम किया था। ली युआन, अनुबंध तुम्हारे पास भेज दिया गया है, वान किंगहे ने आखिरकार कहा। देखो। ड्रिप एनो वेल बी इन डॉट सी ओम। ली युआन की कलाई पर लगी स्मार्ट रिंग में कंपन हुआ और उसने तुरंत नीचे देखा। ये वान किंगहे द्वारा भेजा गया एक दस्तावेज था। पहले देख लो, फी कियान ने मुस्कुराते हुए कहा। एस लेवल कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे पिछले ए लेवल कॉन्ट्रैक्ट से थोड़ा अलग है। हाँ, अपने महत्वपूर्ण हितों में व्यस्त ली युआन अब औपचारिकता पर अड़ा नहीं रहा। उसने अपनी स्मार्ट रिंग पर टैप किया और एक छोटी सी प्रकाशयुक्त स्क्रीन सामने आई, जिससे वह ध्यानपूर्वक पढ़ने लगा। एस स्तर का अनुबंध काफी हद तक ए स्तर के अनुबंध के समान ही था, सिवाय इसके कि स्टारफायर मार्शल हॉल द्वारा प्रतिवर्ष उपलब्ध कराए जाने वाले प्रशिक्षण संसाधनों में काफी वृद्धि हुई थी। सालाना 24 मिलियन नकद और 24 मिलियन मार्शल हॉल पॉइंट। ली युआन अंदर से चौंक गया। ये बहुत उदार था, संयुक्त रूप से ये दोनों राशियां 48 मिलियन ब्लू स्टार सिक्कों के बराबर थीं। आपको पता होना चाहिए कि एक सामान्य लेवल मार्शल हॉल अनुबंध में केवल 6 मिलियन नकद और 6 मिलियन मार्शल हॉल पॉइंट्स प्रतिवर्ष मिलते हैं। ये तो 4 गुना वृद्धि है। इसके अलावा प्रशिक्षण संसाधनों के वार्षिक उपहार में भी वृद्धि हुई है। इस अनुबंध के साथ कई अतिरिक्त विशेषाधिकार भी आए। उदाहरण के लिए, मार्शल हॉल के भीतर ली युआन का स्तर सीधे L4 से L6 तक उन्नत कर दिया गया था। उदाहरण के लिए, एक निश्चित सीमा के भीतर वह स्टारफायर मार्शल हॉल के मार्शल आर्टिस्ट दस्ते के समर्थन को जुटा सकता था। और इसी प्रकार 10 से अधिक अतिरिक्त अधिकार और लाभ, और ये वही थे जो स्पष्ट रूप से लिखे गए थे। एक L6 सदस्य। ली युआन ने मन ही मन आश्चर्य व्यक्त किया। अंकल वान, स्टारफायर गुवानशान सब हॉल के हॉल मास्टर के रूप में केवल L5 स्तर पर हैं, है न? जहां तक ली युआन को पता था, स्टारफायर मार्शल हॉल में एक प्राइम योद्धा L4 स्तर पर था। L5 अक्सर इंटरमीडिएट प्राइम वॉरियर से संबंधित होता था, जो पहले से ही बहुत उच्च दर्जा था। L6 आमतौर पर उच्च श्रेणी के प्रधान योद्धाओं को दिया जाता था जिन्होंने कुछ विशेष योगदान दिया हो। दादाजी फेई। ली युआन ने लाइट स्क्रीन बंद कर दी और ऊपर देखकर पूछा, मुझे याद है कि पिछली बार जब मैंने आपको देखा था, तो आपने कहा था कि मुझे एस लेवल में तभी अपग्रेड किया जा सकता है, जब मैं 20 साल की उम्र से पहले अपने अनुबंध के 5वें चरण तक पहुंच जाऊं। इस प्रश्न को सुनकर फेई कियान और वान किंगहे दोनों ही हंसने से खुद को रोक नहीं पाए। ली युआन। वान किंगहे ने काफी भावुक होकर बोलने की पहल की, आपकी उम्र के किसी व्यक्ति के लिए सूक्ष्मता तक पहुंचना 20 वर्ष की उम्र से पहले किसी कौशल के 5वें चरण की पूर्णता तक पहुंचने से भी अधिक कठिन है। प्रांत के भगवान यांग ने 20 वर्ष की आयु से पहले 5वें चरण तक पहुंचने का संकेत दिया था, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतनी जल्दी मन की धारणा प्राप्त कर सकते हैं, वान किंगहे ने समझाया। ऐसा लगता है, जैसा कि शिक्षक ली और डीन हाई ने कहा, 10 स्कूलों की फ्रेशमैन लड़ाई में मेरा माइंड परसेप्शन हासिल करना वास्तव में एक अविश्वसनीय प्रदर्शन है, ली युआन ने अपने दिल में सोचा। न केवल स्कूल का मुझ पर ध्यान बहुत बढ़ गया है, स्टारफायर मार्शल हॉल का ध्यान भी मेरी ओर काफी बढ़ गया है। किसी की योग्यताएं जितनी अधिक प्रबल होंगी तथा क्षमता जितनी अधिक होगी, उसका उतना ही अधिक मूल्यांकन होगा। ली युआन। अनुबंध की शर्तें मानक हैं, फेई कियान ने कहा। इसके अलावा 2 विशेष बातें हैं जिन्हें आपको विशेष रूप से समझाना होगा। पहला है स्टेलर अर्थ मैरो क्रिस्टल, जिसका वादा प्रांत के लॉर्ड यांग ने किया था। उन्होंने कहा कि इसे कुनलुन मार्शल यूनिवर्सिटी भेजा जाएगा, स्कूल द्वारा रखा जाएगा और अनुरोध पर उपलब्ध कराया जाएगा। समझ गया, ली युआन ने सिर हिलाया। दूसरी बात, हमने स्टारफायर मार्शल हॉल से विश्वविद्यालय से पूछताछ की है और उम्मीद है कि आप अगले साल की शुरुआत में जीवन या मृत्यु के रोमांच में भाग लेंगे, फी कियान ने गंभीरता से कहा। इसलिए आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमारे जियांगबेई मुख्यालय ने आपके लिए विशेष रूप से निर्मित ओरिजिन पावर बैटल सूट के लिए जिया कंट्री मुख्यालय से विशेष अनुरोध किया है। एक मूल शक्ति युद्ध सूट? ली युआन ने हैरान होकर पूछा। ली युआन, द्वितीय श्रेणी के मार्शल कलाकारों और साधारण मार्शल कलाकारों के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि प्रथम श्रेणी के योद्धा अपने शरीर को मजबूत करने के लिए केवल मूल शक्ति को अवशोषित कर सकते हैं, और वे अभी भी मूल रूप से मांस और रक्त से बने होते हैं। जबकि द्वितीय श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट मूल शक्ति का उपयोग कर सकते हैं, वान किंगहे ने कहा। मूल शक्ति अविश्वसनीय रूप से चमत्कारी है। ओरिजिन पावर बैटल सूट ओरिजिन पावर की शक्ति को अधिकतम कर सकता है।
वान किंगहे ने बताया, युद्ध पोशाक पहनने के बाद युद्ध में कोई भी व्यक्ति अनगिनत गोलियों और तोपों के सामने अपनी स्थिति बनाए रख सकता है और उसे तापीय हथियारों की भी कोई परवाह नहीं होती। लेकिन मेरे पास मूल शक्ति नहीं है, ली युआन कहने से खुद को रोक नहीं सका। इसलिए यह एक विशेष रूप से बनाया गया सूट है, जिसकी कीमत सेकंड रैंक ओरिजिन पावर बैटल सूट से 10 गुना अधिक है, वान किंगहे ने मुस्कुराते हुए कहा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह फर्स्ट रैंक मार्शल आर्टिस्ट को भी इसका उपयोग करने की अनुमति देता है। इसके साथ आपकी रक्षा क्षमता बहुत बढ़ जाएगी, आपकी जीवन शक्ति बढ़ जाएगी, और भविष्य में जब आप स्टार दायरे में प्रवेश करेंगे तो आपकी मृत्यु का जोखिम काफी कम हो जाएगा। अकेले इस युद्ध परिधान की कीमत 500 मिलियन ब्लू स्टार सिक्कों से भी अधिक है। स्पेशल ओरिजिन पावर बैटल सूट, 500 मिलियन ब्लू स्टार सिक्के। ली युआन ने मन ही मन आश्चर्य व्यक्त किया। दरअसल ली युआन को ओरिजिन पावर वेपन्स के बारे में कुछ समझ थी, और वह जानता था कि वे बहुत महंगे थे। गु कियांगान के साथ पहले बातचीत करते समय उसने कई बार इसका उल्लेख किया था, और जब वह सामान्य ज्ञान कक्षाओं में भाग लेती थी, जिसमें द्वितीय श्रेणी के विदेशी जानवरों पर चर्चा होती थी, तो शिक्षक भी कभी कभी इस पर चर्चा करते थे। लेकिन ये पहली बार था जब ली युआन ने इस तरह के विशेष ओरिजिन पावर बैटल सूट के बारे में सुना था। ली युआन, 2 चीजें हैं जिन्हें आपको जानना आवश्यक है, फिकियान ने कहा। पहली, एक विशेष ओरिजिन पावर बैटल सूट केवल 15वें स्तर तक पहुंचने के बाद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो एक बार जब आपका शरीर लेवल 15 पर पहुंच जाता है और आपका शिक्षक मार्शल हॉल को सूचित करता है, तो मार्शल हॉल गुप्त रूप से इसे वितरित कर देगा, फिकियान ने गंभीरता से कहा। आपको विशेष मूल पावर बैटल सूट के मामले को गुप्त रखना चाहिए, इसे प्राप्त करने के बाद आपको किसी को नहीं बताना चाहिए। विशेष ओरिजिन पावर बैटल सूट उपहार में देने का उद्देश्य आपकी सुरक्षा करना है, आपको नुकसान पहुंचाना नहीं। मैं समझ गया, ली युआन ने थोड़ा सिर हिलाया। ये वही तर्क था जिसके कारण डीन है ने उन्हें स्टेलर अर्थ मैरो क्रिस्टल से सीधे संपर्क की अनुमति नहीं दी थी। निर्दोष व्यक्ति को कोई चिंता नहीं होती, जो जेड रखता है वह मुसीबत को आमंत्रित करता है। किसी के पास करोड़ों ब्लू स्टार सिक्कों का खजाना होने पर यदि यह बात बाहर आ जाए, तो दूसरों को हताश होकर कुछ करने के लिए प्रेरित कर सकता है। यह एक चतुर योजना होगी जो उल्टी पड़ जाएगी। दूसरा, जब आप भविष्य में प्राइम वॉरियर बनेंगे तो आप मार्शल हॉल में स्पेशल ओरिजिन पावर बैटल सूट भी वापस कर देंगे, फिकियान ने मुस्कुराते हुए कहा। केवल आपको इसका उपयोग करने का अधिकार है। आखिरकार, ये प्रथम श्रेणी के मार्शल आर्टिस्टों के लिए बहुत बड़ी मदद है, लेकिन जब आप एक प्राइम योद्धा बन जाते हैं, तो इसके और सामान्य द्वितीय श्रेणी के ओरिजिन पावर बैटल सूट के बीच का अंतर नगण्य होता है। ठीक है, ली युआन मुस्कुराया। वह सोच रहा था कि मार्शल हॉल इतना खर्च क्यों कर रहा है, लेकिन पता चला कि यह केवल युद्ध पोशाक का उपयोग करने के अधिकार के लिए था। लेकिन यह मार्शल हॉल द्वारा उन्हें दिए गए महत्व को दर्शाने के लिए पर्याप्त था। आखिरकार, यदि वह बाहर साहसिक कार्य करते समय मर जाता है, तो युद्ध पोशाक स्वाभाविक रूप से खो जाएगी। जब वह प्राइम योद्धा बन गया, तो एक सामान्य ओरिजिन पावर बैटल सूट खरीदने के लिए 50 मिलियन ब्लू स्टार सिक्के खर्च करना पर्याप्त होगा। फेई कियान के साथ संचार समाप्त करने के कुछ समय बाद, ली युआन को वान किंगहे से एक और निजी संदेश प्राप्त हुआ। अंकल वान, ली युआन ने मुस्कुराते हुए अपना संबोधन का तरीका बदलते हुए कहा। एस स्तर के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए बधाई। अब से मार्शल हॉल रैंकिंग में मुझे आपसे एक स्तर नीचे रहना होगा। वान किंगहे पहले काफी गंभीर, पूरी तरह से व्यावसायिक थे। मार्शल हॉल में मेरा स्तर चाहे जो भी हो, आप अभी भी मेरे अंकल वान हैं, ली युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। आपने मुझे जो मदद दी है, मैं उसे हमेशा याद रखता हूँ। हाँ, मैं आपकी जो मदद कर रहा हूँ वह छोटी सी बात है, यह मुख्य रूप से आपके अपने प्रयासों के कारण है, वान किंगहे ने हंसते हुए कहा। उसके दिल में बहुत राहत महसूस हुई। ली युआन ने वान किंगहे की चिंताओं को समझते हुए मुस्कुराहट धारण कर ली। उसकी ताकत और प्रतिभा के लगातार स्पष्ट होने के कारण मार्शल हॉल में उसकी स्थिति वान किंगहे से कहीं अधिक हो गई थी। वान किंगहे ने हंसते हुए कहा, सोचो, जियांग शहर में अब आप ही एकमात्र मार्शल पद प्रतिभाशाली व्यक्ति होंगे जिसने एस स्तर की साधना अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। केवल एक ही। ली युआन उत्सुक था, क्योंकि वह वास्तव में इस डेटा को नहीं जानता था। हाँ, वान किंगहे ने गंभीरतापूर्वक कहा, एस स्तरीय खेती अनुबंध केवल पैसे के बारे में नहीं है, ये व्यापक सुरक्षा और कई विशेषाधिकारों का भी प्रतिनिधित्व करता है। ये अमूर्त लाभ हैं जिनकी बराबरी आपके स्कूल अनुबंध नहीं कर सकते। ली युआन ने मार्शल हॉल अनुबंध की विशिष्टता को महसूस करते हुए सिर हिलाया। स्कूल का अनुबंध खेती पर केंद्रित है, लेकिन इसमें स्कूल छोड़ने के बाद कोई विशेष सुविधा नहीं दी जाती। लेकिन मार्शल हॉल में स्तर 6 पर कोई भी व्यक्ति धन के अलावा मार्शल हॉल के अमूर्त संसाधनों की एक बड़ी संख्या को जुटा सकता है। दूसरों का तो जिक्र ही न करें। प्रांतीय निरीक्षण दूत से सीधे अपील करने का विशेषाधिकार होना ही मेरे जैसे निचले स्तर के हॉल मास्टर को आशंकित करने के लिए पर्याप्त है, वान किंगहे ने आह भरते हुए कहा।
धीरे धीरे तुम्हें समझ में आ जाएगा, ली युआन। ली युआन ने उनके शब्दों के पीछे छिपे अर्थ को समझा और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है अंकल वान, अगर आपको मुझसे कभी कुछ चाहिए हो तो मुझे जरूर बताएगा और मैं निश्चित रूप से अपनी पूरी ताकत से आपकी मदद करूंगा। ली युआन को लेवल 6 पर जो अनेक अतिरिक्त विशेषाधिकार प्राप्त हुए, उनमें से अंकल वान ने इस अप्रकट विशेषाधिकार का विशेष रूप से उल्लेख क्यों किया? शायद ये वास्तव में अनजाने में हुआ था, या शायद इसका कोई गहरा अर्थ था। हाँ, तो अगर भविष्य में कुछ हुआ तो मैं विनम्र नहीं रहूंगा, वान किंगहे ने हंसते हुए कहा। तुम भी स्कूल में अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो, मैं घर की चीजों का ध्यान रखूंगा। हालांकि मछली आत्मा कबीले ने हाल ही में जियांग शहर में गतिविधि दिखाई है, लेकिन सब कुछ नियंत्रण में है और कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है। वान किंगहे ने हंसते हुए कहा, स्टारफायर साउथ लेक नेबरहुड जैसे क्षेत्रों में सुरक्षा पहले से ही बहुत अधिक है और मैं इस पर अतिरिक्त ध्यान दूंगा। मछली आत्मा कबीला फिर से सक्रिय है। ली युआन की आंखों में रोशनी की एक चमक चमक उठी। वे हमेशा से सक्रिय रहे हैं। एक बार जब आपके विशेषाधिकार बढ़ जाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आप मार्शल हॉल के डेटाबेस की जांच करें। फिश स्पिरिट स्टार रियल्म लगातार जियांगबेई प्रांत में घुसपैठ कर रहा है, वान किंगहे ने गंभीरता से कहा। जियांग सिटी प्रांतीय राजधानी है, एक महत्वपूर्ण रक्षा बिंदु है, इसलिए खतरा बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन नीचे के कई शहरों में हताहतों की संख्या बढ़ी है। ली युआन ने थोड़ा सिर हिलाया, क्योंकि वह जियांगबेई में पला बड़ा था और बिना कोई डेटा देखे ही इन मामलों के बारे में एक दो बातें जानता था। हर साल जियांगबेई प्रांत में फिश स्पिरिट स्टार रियल मेलियन रेस के प्रभाव के कारण होने वाली हताहतों की संख्या को मिलाकर ये संख्या कम से कम कई हजार और अक्सर दसियों हजार तक हो जाती है। वैसे महुआ स्कूल में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, वान किंगहे ने सहजता से कहा, मैं उसका और अधिक निरीक्षण और मार्गदर्शन करूंगा, और जब वह अपने जूनियर या सीनियर वर्ष में होगा तो उसके लिए डी-स्तरीय खेती अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का प्रयास करूंगा। चाचा, इस पर जोर मत दीजिए, ली युआन ने अपना सिर हिलाया। उसके साथ सख्ती से पेश आइए, अगर वह मानक पर खरा नहीं उतरता है तो उसे खेती का ठेका बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। हाँ, अपने भाई को कम मत आंको, वान किंगहे ने हंसते हुए कहा। कुछ समय बाद दोनों के बीच संवाद समाप्त हो गया। जियांग सिटी में स्टारफायर गुवानशान शाखा हॉल की 9वीं मंजिल पर हॉल मास्टर के कार्यालय के अंदर एस लेवल का अनुबंध, वान किंगहे ने खुद से कहा, उसका चेहरा खुशी से भर गया। ली युआन बहुत तेजी से बड़ा हो रहा है। जियांग शहर में अनोखा नहीं, ये जियांगबेई प्रांत में एकमात्र है और कोई कल्पना कर सकता है कि ली युआन का मूल्य कितना होगा। गुकिन, वान किंगहे ने डेस्क पर रखे एक दस्तावेज को देखा और खुद से कहा, जरा रुको। जब ली युआन वापस आएगा तो मुझे बढ़ावा देने के लिए अपने शिकायत अधिकार का उपयोग करें, यह आपके लिए संभालने के लिए पर्याप्त होगा। गु झेंग जियांग शहर में दूसरे जिले के स्टारफायर मार्शल हॉल का हॉल मास्टर है। वान किंगहे वास्तव में ली युआन की मदद चाहता था। हालांकि वह हल्के में नहीं पूछ रहा था, उसके पास धैर्य था और उसे एक उत्कृष्ट अवसर की आवश्यकता थी। इससे पहले वान किंगहे को ली युआन के साथ अपने संबंधों को लगातार मजबूत करने की जरूरत थी। मार्शल हॉल के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के एक दिन बाद, जो 8 अक्टूबर था, शाम को, जब ली युआन भूमिगत मार्शल आर्ट कक्ष में प्रशिक्षण ले रहा था, तो उसे लगातार 2 स्थानांतरण सूचनाएं प्राप्त हुईं। आपके 1486 पर समाप्त होने वाले खाते में 19.2 मिलियन ब्लू स्टार सिक्के प्राप्त हुए हैं। आपके 1486 पर समाप्त होने वाले खाते को 13.44 मिलियन ब्लू स्टार सिक्के प्राप्त हुए हैं। 2 रकमें, इनमें से एक था अनुबंध के दूसरे वर्ष के लिए नकद पुरस्कार। दूसरा लक्ष्य अनुबंध के पहले वर्ष में हुई कमी की पूर्ति करना था। बेशक करों में कटौती करनी पड़ी और कुल राशि 32.64 मिलियन ब्लू स्टार सिक्के थी। इस बार मार्शल हॉल के एस ग्रेड अनुबंध ने मुझे जल्दी से भुगतान कर दिया, ली युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने धन अनुभाग में प्रवेश करने के लिए अपने स्मार्ट ब्रेसलेट पर क्लिक किया और अपनी वित्तीय स्थिति देखी। बैंक बैलेंस 96.51 मिलियन ब्लू स्टार सिक्के। मार्शल हॉल पॉइंट्स 41.18 मिलियन। अंक, उन्होंने मुझे एक साथ 40 मिलियन से अधिक अंक दे दिए हैं। ली युआन ने मन ही मनाह भरी। जहां तक मार्शल हॉल कल्टीवेशन पॉइंट्स की बात है तो उनमें भी कई करोड़ की वृद्धि हुई है। यदि कोई केवल मार्शल हॉल के भीतर ही साधना संसाधन खरीदता है तो मार्शल हॉल पॉइंट्स ब्लू स्टार सिक्कों के समान ही प्रभावी होंगे। अनुबंध अद्यतन के साथ मार्शल हॉल के भीतर मेरे विशेषाधिकार भी बढ़ा दिए गए हैं। न केवल खजाने ने अपनी खरीद सूची को स्वर्गीय सामग्री खजाने के साथ अद्यतन किया है, ऐसा लगता है कि डेटाबेस भी काफी समृद्ध हो गया है। ली युआन ने स्टारफायर ऐप के भीतर जल्दी से देखा। ए ग्रेड अनुबंध के L4 स्तर से L6 तक अपग्रेड होने के कारण यह एक व्यापक वृद्धि थी। कल शिक्षक ली यांग मुझे 100 मैरो स्पिरिट ड्राइव का उपयोग करते हुए देखेंगे, ली युआन ने मन ही मन सोचा।
अक्टूबर में मैं सबसे पहले पॉइंट्स के साथ हाई ओरिजिन स्पिरिट स्प्रिंग के 6 भाग खरीदूंगा। इस प्रकार स्कूल द्वारा मुफ्त में उपलब्ध कराए गए हाई ओरिजिन स्पिरिट स्प्रिंग के 4 भागों को मिलाकर ये 10 भाग होंगे। अक्टूबर की खेती के लिए यह पर्याप्त होना चाहिए। 9 अक्टूबर को लियान की देखरेख में ली युआन ने एक बार फिर 100 मैरोज स्पिरिट ड्राई का इस्तेमाल किया। उन्हें एक और दुष्स्वप्न जैसी कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ा। हालांकि वह अभी भी पीड़ा में चिल्ला रहा था, लेकिन उसका प्रदर्शन सितंबर में किए गए प्रयोग की तुलना में काफी बेहतर था। अपनी इच्छाशक्ति के इस निरंतर परिवर्तन से लियान को बहुत अधिक आश्चर्य हुआ। जैसे जैसे समय बीतता गया, दिन ब दिन बीतता गया, 10 स्कूलों के बीच नवागंतुक प्रतियोगिता ने दुनिया भर में कुछ प्रभाव पैदा किया था, और कुनलुन मार्शल यूनिवर्सिटी के भीतर ली युआन की ख्याति सूची में सबसे ऊपर थी, जो पहले ही जिनहुगुओ से आगे निकल गई थी। हालांकि जैसे ही प्रतियोगिता समाप्त हुई, ली युआन का जीवन धीरे धीरे सामान्य हो गया। 10 अक्टूबर को ली युआन को स्कूल से एक नोटिस मिला। स्कूल के कोषागार में कुल 18 इकाई स्टेलर अर्थ मैरो क्रिस्टल्स आ चुकी थीं और उन्हें उनके नाम से आवंटित किया गया था, जो किसी भी समय उपयोग के लिए तैयार थीं। बिना किसी हिचकिचाहट के ली युआन ने उनका उपयोग करने के लिए आवेदन किया। 11 अक्टूबर की दोपहर को वर्मिलियन बर्ड बिल्डिंग की मुख्य इमारत, जिसके भूमिगत भाग में कुनलुन मार्शल यूनिवर्सिटी का प्रमुख स्पिरिट का स्तंभ स्थित है, जमीन से ऊपर तीसरी मंजिल पर एक शिक्षक के मार्गदर्शन में ली युआन एक बहुत ही विशेष कक्ष में आया। ली युआन, सामान पहले ही कमरे में रख दिया गया है, शिक्षक ने याद दिलाया। हैंडओवर प्रक्रिया की पूरी निगरानी की जा रही है, इसलिए आप निश्चिंत रह सकते हैं। उनका उपयोग केवल कमरे के अंदर ही किया जा सकता है, उन्हें बाहर न निकालें और आपको एक दिन के लिए खेती कक्ष तक पहुंच प्राप्त होगी। धन्यवाद, शिक्षक झू, ली युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने दरवाजे को धक्का दिया और कमरे में प्रवेश किया। उन्होंने देखा कि दरवाजा बहुत मोटा था, निश्चित रूप से 30 सेंटीमीटर से अधिक, तथा मिश्र धातु से बना हुआ तथा बहुत भारी लग रहा था। बचाव आश्चर्यजनक होना चाहिए। ये कमरा वास्तव में छोटा है। ली युआन ने चारों ओर नजर घुमाई। उसने देखा कि कमरा केवल 10 वर्ग मीटर का था। 2 एयर वेंट्स और एक दरवाजे के अलावा वहां कोई अन्य जगह नहीं थी। कमरे में केवल एक ध्यान तकिया और एक मेज थी। सबसे विशेष विशेषताएं 4 दीवारें थीं, साथ ही छत और फर्श भी थे, जो मिश्र धातु से बने प्रतीत होते थे। बिना किसी संदेह के अत्यंत मजबूत। सब कुछ सुरक्षा के लिए है। ली युआन ने कमरे में प्रवेश किया और दरवाजा धीरे से उसके पीछे बंद हो गया। मेज के पास जाकर देखा तो वहां एक चीनी मिट्टी की ट्रे रखी थी, जिस पर एक बच्चे की मुट्ठी के आकार की वस्तु रखी थी, जो मिट्टी के रंग की, पीले रंग की और जेली की तरह पारदर्शी थी। पहली नजर में यह साधारण प्रतीत हुआ, लेकिन करीब से देखने पर इसमें से निकलने वाली प्रबल जीवन शक्ति का एहसास हुआ। क्या ये तारकीय पृथ्वी मज्जा क्रिस्टल है? ली युआन ने मन ही मन सोचा, ये देखते हुए कि यह उस निर्देशात्मक वीडियो में दिखाए गए नमूने के समान दिखता है जिसे उसने उस सुबह देखा था। वह कुछ देर तक सोचता रहा। आगे बढ़ो और खाओ, ये तीसरी श्रेणी का खजाना है। इस टुकड़े की कीमत करोड़ों ब्लू स्टार सिक्कों के बराबर हो सकती है, शायद 100 मिलियन भी, ली युआन ने खुद से कहा। ली युआन को नहीं पता था कि स्टेलर अर्थ मैरो क्रिस्टल कितना महंगा था। गल्प, ली युआन ने तेजी से ट्रे उठाए, अपना मुंह खोला और स्टेलर अर्थ मैरो क्रिस्टल की पूरी इकाई निगल ली। वह उसके मुंह में जाते ही पिघल गया। तेजी से तारकीय पृथ्वी मज्जा क्रिस्टल उसके पेट में निगल लिया गया था, और कुछ ही सेकंड के भीतर यह उसके शरीर के साथ प्रतिक्रिया करने लगा, जिससे उसके पूरे शरीर में तेजी से समृद्ध, अजीब शक्ति का प्रवाह फैल गया। ली युआन अचानक चौंका। बहुत आरामदायक। बहुत लंबे समय के बाद ली युआन को यह सहजता महसूस हुई थी। दोनों ही तृतीय श्रेणी के खजाने हैं, तो मज्जा सफाई इतनी दर्दनाक क्यों थी, और यह इतनी आरामदायक है? इतना बड़ा अंतर क्यों है? ली युआन ने खुद से कहा। समय बीत गया। ली युआन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि तारकीय पृथ्वी मज्जा क्रिस्टल अजीब शक्ति की धाराओं में परिवर्तित हो रहा है, जो लगातार उसके मांस, हड्डियों, रक्त, त्वचा और उसकी मज्जा की गहराई में विलीन हो रहा है। जीवन शक्ति का एक अंतहीन उछाल अनगिनत कोशिकाओं में विलीन हो रहा था, जिससे ली युआन के भीतर परिवर्तन की सबसे गहरी परतें पैदा हो रही थीं। गतिविधि, जीवन शक्ति, सूक्ष्मता को ध्यान में रखने वाले एक विशेषज्ञ के रूप में ली युआन इन विशेष परिवर्तनों को महसूस कर सकता था। मज्जा शोधन जैसी कोई चीज लोगों को पीड़ा देने के अलावा मज्जा शोधन के लिए भी थी। दूसरी ओर, उच्च मूल आत्मा स्प्रिंग शरीर के विकास को आगे बढ़ाने के लिए था। लेकिन स्टेलर अर्थ मैरो क्रिस्टल, इसके कार्य का एक हिस्सा शरीर को मजबूत करना था, लेकिन इसका मुख्य कार्य जीवन क्षमता को बढ़ाना था, शरीर की नींव को बढ़ाना। संक्षेप में, ये शरीर की विकास प्रतिभा की ऊपरी सीमा को बढ़ाने के बारे में था। इस समय ली युआन को अविश्वसनीय रूप से आराम महसूस हुआ और वह अपने शरीर के सूक्ष्म परिवर्तनों का आनंद लेने लगा।
कोई आश्चर्य नहीं कि मास्टर फेई ने कहा कि एक बार जब मैं तारकीय पृथ्वी मज्जा क्रिस्टल का उपयोग करता हूं, तो ये कानून निर्माण में मेरी सफलता दर को बहुत बढ़ा देगा। ली युआन ने अपने पूरे शरीर को मानसिक रूप से महसूस करते हुए क्रॉस लेग बैठ गया। विधि निर्माण में सबसे बड़ी कठिनाई तब होती थी जब मूल शक्ति को गलत दिशा में निर्देशित करने पर वह शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव डालती थी, जिससे चोट लग जाती थी। उस क्षण में शरीर की जीवन क्षमता बहुत महत्वपूर्ण थी। ठीक उसी प्रकार जैसे 20 वर्षीय और 50 वर्षीय व्यक्ति की ताकत, गति और अन्य शारीरिक विशेषताएं समान हो सकती हैं, लेकिन यदि दोनों को एक जैसी चोट लगी हो तो कौन तेजी से ठीक होगा? युवा होने का अर्थ है अधिक जीवन संभावनाएं, ये प्राकृतिक नियम है। यही कारण था कि डीन हाई को बार बार उम्मीद थी कि ली युआन जल्द से जल्द एक प्रधान योद्धा बन जाएगा, और स्टेलर अर्थ मैरो क्रिस्टल ली युआन की जीवन क्षमता को और बढ़ा सकता है। इसे महीने में एक बार सेवन किया जाना चाहिए, ली युआन ने मन ही मन सोचा। कुल मिलाकर यह 18 महीने तक चल सकता है। मज्जा शोधन और उच्च मूल आत्मा वसंत के साथ मेरी साधना की गति और भी तेज हो जाएगी। सेवन के बाद उस अजीब शक्ति के प्रभाव में ली युआन की जीवन क्षमता लगातार बेहतर हो रही थी। ये वृद्धि उनकी नींव को मजबूत कर रही थी। भविष्य में जैसे जैसे ली युआन की ताकत और भी मजबूत होती गई, इसका प्रभाव धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा। लेकिन विचित्रता का एक निशान ली युआन के शरीर को भी मजबूत कर रहा था, धीरे धीरे उसकी शारीरिक गुणवत्ता में वृद्धि कर रहा था। अंततः 4 घंटे से अधिक समय के बाद तारकीय पृथ्वी मज्जा क्रिस्टल की इस इकाई का प्रभाव धीरे धीरे फीका पड़ गया और ली युआन ने इस लंबे आनंद को समाप्त कर दिया। अचानक आपका जीवन स्तर 13.9 से बढ़कर 14.0 हो गया है। आपकी मुट्ठी की ताकत बढ़ गई है। आपकी बर्स्ट गति बढ़ गई है। आपका जीवन स्तर अब आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए पर्याप्त है। लगातार 4 दिव्य पैलेस अधिसूचनाएं चमक उठीं। ओह, ली युआन की आंखें खुल गईं और अंदर से एक हल्की सी रोशनी चमकने लगी। अंततः उसका जीवन स्तर 14 पर पहुंच गया। ली युआन मन आत्मा दिव्य महल के भीतर कुछ विशेष परिवर्तन महसूस कर सकता था। एक बार जब उन्होंने पुष्टि कर ली कि तारकीय पृथ्वी मज्जा क्रिस्टल का पूरा प्रभाव पड़ चुका है, ली युआन ने तुरंत वर्मिलियन बर्ड बिल्डिंग छोड़ दी, एक उड़ने वाला वाहन लिया और अपने विला में वापस आ गया। वह मार्शल आर्ट रूम में गया। आध्यात्मिक मार्गदर्शन। ली युआन तुरंत पालथी मारकर बैठ गया और एक विचार के साथ उसकी चेतना आंतरिक दुनिया में प्रवेश कर गई। आंतरिक दुनिया में 4 परतों वाला दिव्य महल प्रभावशाली ढंग से खड़ा था और ली युआन की चेतना तुरंत उसमें प्रवेश कर गई। उसकी चेतना संघनित हुई और जैसे ही उसने चारों ओर देखा, जैसा कि उसने उम्मीद की थी, सफेद जेड सीढ़ी जो 2 बार पहले गायब हो गई थी, एक बार फिर प्रकट हुआ था। क्या आप मुझे ऊपर जाने के लिए कह रहे हैं? ली युआन को अपने मन की गहराई में ऐसा करने के लिए निर्देशित महसूस हुआ। आत्मा दिव्य महल के अंदर ऊपर चढ़ना है। ली युआन हिचकिचाया और यद्यपि उसे ऐसा मार्गदर्शन मिला, फिर भी उसकी चेतना ने हिलने की हिम्मत नहीं की। ली युआन यह नहीं भूला था कि पहली बार ऊपर चढ़ने की उसकी तीव्र इच्छा थी। परिणामस्वरूप उसे इतनी जोरदार चोट लगी कि वह लगभग बेहोश हो गया। चलो पहले देखते हैं कि पिछली 2 बार जब मूल शक्ति मेरे शरीर में प्रवेश की थी, तो क्या इसमें कोई अंतर है, ली युआन ने सोचा। उन्होंने दूसरी मंजिल पर मौजूद सुनहरी धुंध को चित्रित करने का प्रयास किया, लेकिन इस बार कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। मैं केवल कोशिश कर सकता हूं। ली युआन की चेतना सफेद जेड सीढ़ी पर कदम रखी। जैसा कि अपेक्षित था, NOVELBE.C ओम। धमाका। ऐसा लगा जैसे कि एक विशाल और भयानक शक्ति वाला हथौड़ा उसके सिर पर टूट पड़ा, जिससे ली युआन की पूरी चेतना गड़गड़ाहट और विस्फोट से भर गई। हालांकि वह तैयार था, फिर भी ली युआन को घबराहट महसूस हुई। दमनकारी प्रभाव पहली बार की तुलना में बहुत अधिक मजबूत था। ऐसा लग रहा था मानो सफेद जेड सीढ़ी से चेतना का झटका ली युआन की आध्यात्मिक शक्ति के स्तर के अनुरूप था। आध्यात्मिक शक्ति जितनी मजबूत होती है, प्रभाव भी उतना ही मजबूत होता है। सौभाग्य से ली युआन ने आज अपने पिछले स्वरूप को बहुत पीछे छोड़ दिया था, न केवल अधिक मजबूत आध्यात्मिक शक्ति के मामले में, बल्कि महत्वपूर्ण रूप से बढ़ी हुई इच्छाशक्ति में भी। फिर भी वह अपनी चेतना को बमुश्किल ही स्पष्ट बनाए रख पा रहा था। जारी रखें। ली युआन की चेतना सीढ़ी के ऊंचे चरणों की ओर चढ़ती रही। गड़गड़ाहट। उसकी चेतना पर दमनकारी भार लुढ़कते पत्थरों की तरह आया, जो लगातार उस पर प्रभाव डाल रहा था। रुको, ली युआन अंदर से दहाड़ा। वह कठिनाई से एक एक कदम आगे बढ़ा। वह जितना ऊपर जाता गया, यह उतना ही कठिन होता गया, जिससे उसकी चेतना को तीव्र पीड़ा महसूस होने लगी, मानो वह टूटने वाली हो। हालांकि सौमज्जा आत्मा सूखापन की पीड़ा और दर्द की तुलना में ये सिर्फ बच्चों का खेल था। अच्छे खासे 10 मिनट के बाद, ओह, यहां तक कि ली युआन की प्रबल चेतना भी इन अथक प्रभावों के कारण पूरी तरह से नष्ट होने वाली थी, जिसे केवल उसकी शक्तिशाली इच्छाशक्ति ने ही एक साथ रखा था, तथा जो सख्त प्रतिरोध कर रही थी।
आखिरकार धप ली युआन की चेतना सफेद जेड सीढ़ी को पार कर गई और वास्तव में मन आत्मा दिव्य महल के उच्च स्तर पर पहुंच गई। शायद दूसरा स्तर। ओह, जैसे ही उन्होंने वहां पैर रखा, अभूतपूर्व उत्पीड़न बिना किसी निशान के तुरंत गायब हो गया। यदि मैंने अपनी चेतना को इतना शक्तिशाली बनाने के लिए विजुअलाइजेशन विधि का उपयोग नहीं किया होता, तो संभवतः मुझे इस सफेद जेड सीढ़ी की बाधा को पार करना बहुत मुश्किल लगता, ली युआन ने महसूस किया। माइंड स्पिरिट डिवाइन पैलेस वास्तव में एक अकल्पनीय अवसर था, चाहे वह विजुअलाइजेशन विधि हो या डिवाइन पैलेस पैनल, दोनों ही बेहद खास थे। लेकिन बिना पर्याप्त प्रयास के केवल माइंड स्पिरिट डिवाइन पैलेस पर निर्भर रहने से उपलब्धियां बहुत छोटी होंगी, यहां तक कि पहले स्तर पर भी अवरोध उत्पन्न हो सकता है। मन आत्मा दिव्य महल की दूसरी परत में क्या है? ली युआन ने चारों ओर देखा। इस स्तर का लेआउट और संरचना पहले स्तर के समान थी, तथा बड़े हॉल के केंद्र में एक जेड प्लेटफॉर्म भी था। इसका स्वरूप प्रथम तल पर स्थित ग्रेट सन जेड प्लेटफॉर्म के समान था, लेकिन इसका बाहरी भाग सोने और काले रंग से बुना हुआ था। एक और जेड प्लेटफॉर्म, ली युआन ने सोचा, क्या यह हो सकता है कि मेरी चेतना को भी प्लेटफॉर्म के शीर्ष पर एकत्रित होना पड़े? वह काफी देर तक आसपास के वातावरण का अवलोकन करता रहा। ली युआन ने पुष्टि की कि इस स्तर पर न तो माइंड स्पिरिट डिवाइन पैलेस के उच्च स्तर तक जाने वाली सीढ़ियां थीं, न ही कोई अन्य वस्तु थी। उसके सामने केवल काले और सुनहरे रंग का आपस में जुड़ा जेड प्लेटफॉर्म था। यह एकमात्र है, अन्य विकल्पों के बिना ली युआन की चेतना पहले से ही मंच के ऊपर एकत्रित हो गई थी। अगले ही पल, धमाका, ली युआन की चेतना ज्वार की तरह उसमें उमड़ पड़ी, जो इस प्रक्रिया को रोकने में असमर्थ थी। तेजी से ली युआन की चेतना के चारों ओर मन आत्मा दिव्य महल का दृश्य बदल गया। उसने स्वयं को एक असीम अंधकार में अंतरिक्ष में पाया। इस अंधकारमय स्थान पर वह पहले भी 2 बार आ चुका था। नहीं, सटीक तौर पर कहें तो ये रहस्यमय स्थान अब पुनर्तः अंधकार में नहीं था, क्योंकि ली युआन को सैकड़ों, यहां तक कि हजारों तारे धुंधले ढंग से चमकते हुए दिखाई दे रहे थे। बड़ी संख्या में तारों ने एक अजीब पथ बनाया, जिससे अंधकार में अंतरिक्ष मंद प्रकाश से प्रकाशित हो गया। अपनी दूसरी प्रविष्टि पर मैंने इन तारकीय प्रक्षेप पथों को रिकॉर्ड किया, जो गायब नहीं हुए हैं। ली युआन हैरान था, आखिर यह डार्क स्पेस क्या है? तीसरी बार वह अंदर गया। पिछले 2 बार से सबसे बड़ा अंतर यह था कि ली युआन की चेतना बिल्कुल स्पष्ट रही। जैसे जैसे समय बीतता गया, ली युआन की चेतना अंधकार में अंतरिक्ष में फंस गई और बाहर निकलने में असमर्थ हो गई। धीरे धीरे हम अंधेरे अंतरिक्ष में किसी समय बैंगनी प्रकाश की धारियां एक अजीब आकर्षण बिखेरती हुई दिखाई दी, जो सभी अंधेरे अंतरिक्ष की गहराई से निकल रही थी। वे तेजी से ली युआन की चेतना की ओर तैरने लगे। यह क्या है? ली युआन ने दूर से महसूस किया, इन बैंगनी धाराओं से अजीब शक्तियों को महसूस किया। जीवन शक्ति से भरपूर और प्रलोभन से भी भरपूर। ओह, इससे पहले कि ली युआन कुछ और सोच पाता, बैंगनी गैस की पहली धारा उसकी चेतना की ओर बढ़ी और सीधे उसमें विलीन हो गई। पलक झपकते ही ली युआन की चेतना ने देखा कि संपूर्ण अंधकार में अंतरिक्ष के प्रति उसकी दृष्टि बदल गई थी। वह क्या है? सितारे। ली युआन ने तुरंत उन्हें देखा। यह अंधेरा स्थान असीम लग रहा था, जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था, लेकिन इस अंतहीन विस्तार के भीतर, अंधेरे के नीचे, अनगिनत तारे मौजूद लग रहे थे। एक के बाद एक, तारे अनंत थे, जिनकी संख्या निश्चित रूप से अरबों या उससे भी अधिक थी। वे कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते थे, यही कारण था कि ली युआन उन्हें पहले नहीं देख पाया था। ये पहले की बैंगनी धुंध ही थी जिसने ली युआन को अंतरिक्ष से परे एक्स-रे दृष्टि प्रदान की थी। इससे उन्हें अंधेरे अंतरिक्ष के एक बड़े हिस्से को देखने और निरीक्षण करने का मौका मिला। अंधकार में अंतरिक्ष, अनंत तारे। ली युआन को एक आभास हुआ, और साथ ही उसने ये भी देखा। इन अरबों तारों में से ऐसे बहुत कम तारे थे जो पूरी तरह से अंधकार में नहीं थे, उनकी सतहें थोड़ी सी रोशनी से टिमटिमाती हुई प्रतीत होती थीं। ये प्रकाश अत्यंत मंद था। बैंगनी वायुप्रवाह के संवर्धन के बिना ली युआन निश्चित रूप से इन मंद रोशनियों को नहीं देख पाता, लेकिन अब वह उन्हें स्पष्ट रूप से देख सकता था। क्या ये बहुत कम तारे अपवाद हो सकते हैं? ली युआन ने सोचा। अब उसे याद आया कि डीन हाई ने एक बार क्या कहा था कि शरीर ब्रह्मांड की तरह है, जो अरबों मृत तारों से भरा है। ये दृश्य उसके सामने के दृश्य से कितना मिलता जुलता था। क्या ऐसा हो सकता है कि जो कुछ चमकते हुए तारे उसने देखे थे वे उसके अपने शरीर के भीतर के जीवन तारे थे? तो फिर उसे क्या करना चाहिए? बस इसी क्षण धूल में सूक्ष्म को खोजो, दोनों को एक में मिलाओ, सूर्य और चंद्रमा का सार, आध्यात्मिक आधार तैयार करना शुरू करो। वह विशाल और प्राचीन आवाज जिसे उसने पहले कई बार सुना था, एक बार फिर अंधेरे अंतरिक्ष में गूंज उठी। अलौकिक आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसमें कोई विशेष जादुई शक्ति थी जिसने ली युआन को प्रभावित कर दिया था। सितारों की सूक्ष्म चमक की खोज करो, सितारों के साथ दिव्यता को एक करो। ली युआन को धीरे धीरे समझ में आ गया। ऐसा लग रहा था कि यह अवचेतन रूप से किया गया कार्य था।
या शायद यह उस प्राचीन आवाज से प्राप्त एक अनदेखा मार्गदर्शन था। वूश, ली युआन की चेतना तुरंत फैल गई, मानो अनगिनत भागों में विभक्त हो गई हो। स्वूश, 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 हजारों हजारों विचार एक ही क्षण में विशाल अंधकार में अंतरिक्ष को पार कर गए, मृत्युमय शांति और असंख्य तारों के सूक्ष्म प्रकाश को महसूस करते हुए। प्रत्येक विचार एक तारे तक पहुंचा, जो एक मंद प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था। अगले ही क्षण अनगिनत विचार इन तारों में समाहित हो गए तथा अपनी छाप छोड़ने की कोशिश करने लगे। बूम, बूम, संपूर्ण अंधकार में अंतरिक्ष अचानक हिल गया और अगले ही क्षण अंतहीन अंधकार में अंतरिक्ष में तारे प्रकाश बिखेरने लगे। प्रकाशित तारों की संख्या, जो पहले केवल हजारों में थी, तेजी से बढ़ने लगी। 3000, 5000, 9000, 20,000। संख्या अनियंत्रित रूप से बढ़ी। ली युआन की चेतना जितने तारों में विभाजित हो गई थी, उतने ही तारे प्रकाशित हो गए थे। धीरे धीरे, यदि कोई संपूर्ण अंधकार में अंतरिक्ष का अवलोकन कर सके तो उसे आश्चर्य होगा। हजारों प्रकाशित तारों में से उनमें से काफी संख्या में विभिन्न प्रक्षेप पथ बने हुए थे, जो पहले से ही एक दूसरे से जुड़े हुए थे। पूर्णता की भावना व्यक्त करना। गड़गड़ाहट। जब एक ही तारकीय पथ पर बड़ी संख्या में तारे पूरी तरह से प्रकाशित होते थे, तो ऐसा लगता था कि कोई विशेष शक्ति उत्पन्न हो गई है। इस पथ पर हजारों की संख्या में तारों को गति करते हुए देखा जा सकता है, बिल्कुल गतिशील आकाशीय पिंडों की तरह। वे सचमुच जीवित हो गए। डॉट डॉट डॉट। भूमिगत मार्शल आर्ट कक्ष के अंदर ली युआन, जो पालथी मारकर बैठा था, उसके शरीर की सबसे सूक्ष्म परतें, जो अनगिनत मांस और रक्त से बनी थीं, धीरे धीरे प्रकाश की बारीक किरणें उत्सर्जित कर रही थीं। प्रकाश की ये किरणें लगभग अदृश्य थीं, नंगी आंखों से दिखाई नहीं देती थीं, लेकिन आपस में जुड़े होने के कारण वे दूसरे आयाम से आई रक्त वाहिकाओं की तरह थे, जो पहले से ही ली युआन के शरीर के विभिन्न हिस्सों में फैली हुई थीं, उसके अंगों और बाहों से लेकर पेट और यहां तक कि उसके मस्तिष्क तक। एक पूर्ण चक्र का निर्माण। इस चक्र की स्थापना के साथ ही पारिस्थितिकी तंत्र के समान स्वायत्त विकास तुरंत शुरू हो गया। हूं 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 उन अनगिनत प्रकाश किरणों के माध्यम से अजीब शक्तियां तेजी से ली युआन के शरीर की आंतरिक गहराइयों तक प्रवाहित होने लगीं। यह मूल शक्ति थी, सरसराहट। ये अजीब ताकतें प्रकाश के निशानों से होकर धीरे धीरे ली युआन के शरीर के हर गहरे हिस्से तक पहुंच गईं। यह अत्यंत शुद्ध मूल शक्ति, जिसमें अशुद्धता का लेश भी नहीं था, ली युआन के शरीर की मांसपेशियों और हड्डियों द्वारा शीघ्रता से अवशोषित कर ली गई। अपने शरीर को रूपांतरण के लिए प्रेरित करना, तेजी से बहाना। जैसे ही मूल शक्ति प्रवाहित हुई, एक छोटी मात्रा ली युआन द्वारा पूरी तरह से अवशोषित होने के बजाय धीरे धीरे प्रकाश के मार्ग में मिल गई। यदि कोई उड़ता हुआ स्वर्ग योद्धा यहाँ होता, तो अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक संवेदना के माध्यम से वे निश्चित रूप से इसका पता लगा लेते। ली युआन पैर मोड़कर बैठे हुए, अनजाने में उसके शरीर की भीतरी दीवारों पर बड़ी संख्या में जीवन तारे प्रकाशित हो गए, जिससे एक उच्च कोटि की साधना तकनीक का मूल आधार तैयार हो गया, जो अपने आप ही कार्य करने लगी। यदि यह खबर फैल गई तो निश्चित रूप से संपूर्ण मानव सभ्यता को झटका लगेगा, क्योंकि केवल जब किसी की शारीरिक गुणवत्ता 20 के स्तर पर पहुंच जाती है, तभी जीवन सितारे पूरी तरह से प्रकाशित हो सकते हैं, जिससे एक पूर्ण तारकीय प्रक्षेप पथ बन सकता है और सही मायने में मूल शक्ति विधि को चलाया जा सकता है। सैकड़ों वर्षों से यह एक अटल नियम रहा है, लेकिन आज इस अडिग नियम को ली युआन ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। समय धीरे धीरे बीतता गया, सेकंड दर सेकंड। आधी रात के बाद ली युआन की चेतना धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी और उसे अपने अंदर हो रहे असाधारण परिवर्तनों का एहसास होने लगा। मौन अनुभूति में उसका हृदय भी आघात से भर गया। जीवन सितारा, माइंड स्पिरिट डिवाइन पैलेस के तथाकथित आध्यात्मिक मार्गदर्शन ने वास्तव में मुझे मेरे जीवन में सितारों को ब्रांड करने के लिए सीधे निर्देशित किया। मेरे जीवन के सितारे को रोशन करने के लिए। ली युआन ने मन ही मन कहा, ये सब नहीं है, इसने अनजाने में मुझे मेरे शरीर के भीतर एक तारकीय सर्किट बनाने के लिए निर्देशित किया है। एक साधना तकनीक का भ्रूण बनाना। ये सचमुच अकल्पनीय था। आखिरकार ली युआन की समझ में मूल शक्ति तकनीकों का सही मायने में अभ्यास करने और शरीर के भीतर एक जीवन सितारा सर्किट बनाने के लिए व्यक्ति को स्तर 20 का प्रधान योद्धा बनना होगा। केवल 20वें स्तर तक पहुंचने पर ही शरीर स्वचालित रूप से बाह्य मूल शक्ति को अवशोषित कर सकता है। जहां तक मानव सभ्यता में आध्यात्मिक जागृति के रूप में जाना जाता है, वे साधारण लोग और प्रथम श्रेणी के मार्शल कलाकार केवल विशिष्ट आसनों के माध्यम से जीवन सितारा को हल्का उत्तेजित कर सकते हैं, अपनी शारीरिक गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रत्येक दिन मूल शक्ति को संक्षेप में अवशोषित कर सकते हैं। लेकिन वास्तव में इसका प्रभाव मार्शल आर्टिस्ट की तुलना में बहुत कमजोर था, जो कि प्राइम वॉरियर के प्रभाव के 10वें भाग के बराबर था। ध्यान रखें, कई साधारण मार्शल कलाकार उच्च श्रेणी की साधना पद्धतियों पर भरोसा करते हैं और 20 वर्षों के प्रशिक्षण के बाद उनकी शारीरिक गुणवत्ता सर्वोत्तम स्तर 15 या 16 पर होगी। औसतन उनकी मुट्ठी की ताकत हर साल केवल कुछ 100 किलोग्राम तक ही बढ़ती है।
प्राइम योद्धाओं के लिए, जब तक उनके कौशल मानक स्तर के हैं, प्रत्येक वर्ष उनकी शारीरिक गुणवत्ता में आधे स्तर तक सुधार करना कठिन नहीं है, और उनकी मुट्ठी की ताकत कम से कम दसियों हजार किलोग्राम तक बढ़ जाती है। दोनों के बीच के अंतर की कल्पना की जा सकती है। काफी हद तक, ये खेती की तकनीकों के संचालन में अंतर्निहित अंतर है। जहां तक मेरा प्रश्न है, आज की आध्यात्मिक प्रकृति के मेरे शरीर में प्रवेश करने से पहले, मैं स्पष्ट रूप से केवल स्तर 14 पर था। ली युआन ने दिव्य महल पैनल को देखा। जीवन स्तर 14.2 प्रथम रैंक। मुट्ठी की ताकत 9022 किलोग्राम। गति 43.9 मीटर सेकंड। आध्यात्मिक शक्ति स्तर 23.0। इच्छा शक्ति स्तर 29। आध्यात्मिक जागृति स्तर 25%। वर्तमान सीमा 25%। स्टार मेरिडियन स्तर 10। कौशल क्षेत्र भाला तकनीक चौथा स्तर 93%। आंदोलन तकनीक चौथा स्तर 86%। मुट्ठी तकनीक चौथा स्तर 93%। सिर्फ इन कुछ घंटों में मेरा जीवन स्तर 0.2 से बढ़ गया है। ली युआन ने मन ही मन आह भरी। निस्संदेह प्रभाव उत्कृष्ट हैं क्योंकि यह मेरा पहला अभ्यास है। लेकिन ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि एक बार जब कोई मूल शक्ति तकनीक का अभ्यास करना शुरू कर देता है, तो इसके प्रभाव कितने भयानक हो सकते हैं। थोड़े विश्लेषण के बाद ली युआन को पहले ही समझ आ गया था। उन्होंने एक साधना तकनीक का भ्रूण तैयार किया था और उसका सफलतापूर्वक अभ्यास और संचालन किया था। आगे क्या हुआ? यदि वह किसी खजाने पर निर्भर हुए बिना भी अपनी पूरी शक्ति से अभ्यास करे, तो उसके शरीर के विकास की गति यांग होंग और वु लुओ जैसे प्रतिभाशाली लोगों से कहीं अधिक होगी। क्योंकि अब, जहां तक ली युआन का प्रश्न है, मूलतः उनकी अभ्यास गति एक प्रधान योद्धा की थी, जिसने आरंभ में विधि निर्माण में सफलता प्राप्त की थी। यदि वह 100 मैरो ड्राई हाई ओरिजिन स्पिरिट स्प्रिंग स्टेलर अर्थ मैरो क्रिस्टल और अन्य जैसे खजानों का उपयोग करना जारी रखता है, वह और भी तेजी से प्रगति करेगा। इसकी संभावना 90% से अधिक है। मैं अपने द्वितीय वर्ष से पहले ही प्रधान योद्धा बन जाऊंगा। ली युआन ने विश्लेषण किया और एक आश्चर्यजनक निष्कर्ष पर पहुंचा। भले ही स्वनिर्मित साधना तकनीक के प्रभाव उतने अच्छे न हो जितने मैंने कल्पना की थी, 19 वर्ष की आयु तक मैं प्रधान योद्धा बन जाऊंगा। 19 वर्ष की आयु, अर्थात सितंबर 2044 से पहले। उस समय तक ली युआन को अपने द्वितीय वर्ष में प्रवेश किए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था, और अब से 1 वर्ष से भी कम समय बचा था। प्रगति की ऐसी दर के विचार से ली युआन को भी यह अतिशयोक्ति लगी। शिक्षक ली ने पहले कहा था, यदि आध्यात्मिक सूक्ष्मता प्राप्त कर ली जाए और उसे स्कूल के प्रचुर संसाधनों के साथ जोड़ दिया जाए, तो द्वितीय वर्ष के अंत से पहले प्रधान योद्धा बनने की आशा रहती है। अब क्या? आध्यात्मिक मार्गदर्शन के बाद, साधना तकनीक भ्रूण के उद्भव के साथ, साधना की दक्षता 2 गुना से भी अधिक बढ़ गई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसके लिए किसी भी खेती के संसाधन की आवश्यकता नहीं थी। जब वह विचार कर रहा था, इच्छा शक्ति स्तर 29 पर, ली युआन ने दिव्य महल पैनल पर कुछ बदलाव भी देखे। 2 नए आइटम सामने आए, विल पावर और स्टार मेरिडियन। इच्छा शक्ति, ली युआन समझ गया। स्तर 29 की इच्छा शक्ति का अर्थ था कि ली युआन की इच्छा शक्ति कई शीर्ष ग्रेड मूल मार्शल कलाकारों से मेल खाने के लिए पर्याप्त मजबूत थी। लेकिन स्टार मेरिडियन स्तर 10 पर, इसका क्या मतलब है? ली युआन ने आश्चर्य व्यक्त किया। नाम से, साथ ही आज के आध्यात्मिक मार्गदर्शन द्वारा लाए गए परिवर्तनों से, ली युआन केवल एक ही बात सोच सकता था। जीवन सितारा। आज, माइंड स्पिरिट डिवाइन पैलेस में बहुत ज्यादा बदलाव हुए हैं। ली युआन ने हल्के से अपना सिर हिलाया। इसे स्पष्ट रूप से समझने के लिए शायद मुझे पहले मानव सभ्यता की उच्च स्तरीय साधना पद्धतियों और पिछली पीढ़ियों के कुछ रचनात्मक अनुभवों की जांच करनी होगी। ली युआन की वर्तमान पहुंच के साथ, उनके लिए उच्च स्तरीय साधना पद्धतियों और स्वयं निर्मित साधना तकनीकों पर कुछ सामग्रियों को देखना आसान था। तथापि, ली युआन के अवचेतन मन ने हमेशा यह मान लिया था कि तकनीक बनाने के लिए उसे 20वें स्तर तक इंतजार करना होगा। यही कारण है कि उसने अब तक इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया था। अधिक लंबे समय बाद तक नहीं। ली युआन के सामने एक प्रकाश स्क्रीन प्रक्षेपण बना। प्रक्षेपण के भीतर एक किताब की छवि दिखाई दी जिसके कवर पर एक चमकदार सितारा था, जो अंतहीन तारों वाले आकाश की पृष्ठभूमि के खिलाफ स्थापित था। लाइफ स्टार अवेकनिंग का संक्षिप्त अवलोकन, डोंगफेंग जी द्वारा लिखित। ली युआन ने खुद से कहा, जब उन्होंने अभी स्टारफायर मार्शल हॉल के लॉ क्रिएशन पर डेटाबेस का अवलोकन किया। उन्होंने पाया कि कई सामग्रियों में इस लेख का उल्लेख था, जिसे कानून निर्माण के लिए आवश्यक पठन सामग्री के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। ली युआन ने तुरंत इसे पहले पढ़ने का फैसला किया। मानव शरीर ब्रह्मांड की तरह है, जिसमें महान रहस्य समाहित हैं, तथा इसके भीतर अनगिनत तारे हैं। ये तारे वास्तविक तारे नहीं हैं, बल्कि जीवन के विकास तथा मन और आत्मा के संयोजन का परिणाम हैं। इन आंतरिक तारों में से अधिकांश मृत तारे हैं, केवल कुछ ही जीवित तारे हैं।
जीवन सितारों की संख्या एक निश्चित अर्थ में किसी की शारीरिक प्रतिभा और मूल शक्ति विकास प्रतिभा का संकेत है, लियुआन ने प्रतिबिंबित किया, जो डीन हाई द्वारा वर्णित के लगभग समान था। स्तर 10 से 19 तक हमारा शरीर धीरे धीरे मजबूत होता जाता है और अपने भीतर अधिक शक्तिशाली जीवन सितारों को विकसित करता है, जब तक कि वह स्तर 20 यानी द्वितीय श्रेणी का जीवन नहीं बन जाता। द्वितीय श्रेणी का जीवन बनते समय जब शरीर और आत्मा एक निश्चित सीमा तक मजबूत होते हैं, तो मन जीवन सितारा स्थान को महसूस कर सकता है। ये जीवन सितारा स्थान, जिसे अंतरिक्ष कहा जाता है, वास्तव में मन और आत्मा के साथ मिलकर अनगिनत आंतरिक सितारों का एक उत्पाद है। यदि किसी की आध्यात्मिक शक्ति मजबूत है, तो वह इसे पहले ही महसूस कर सकता है। जीवन सितारों के अंतरिक्ष में वास्तविक वस्तुएं नहीं हैं और यह वास्तविक अंतरिक्ष नहीं है, फिर भी ये सचमुच अस्तित्व में है। जिसे विधि निर्माण के रूप में जाना जाता है, वह जीवन सितारों के अंतरिक्ष में सितारों को धीरे धीरे अंकित करना और प्रकाशित करना है। हालांकि जीवन सितारों का स्थान मंद है, और यदि आत्मा पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं है। जीवन सितारों का अंतरिक्ष, ली युआन तुरंत समझ गया। वह रहस्यमयी अंधकार में अंतरिक्ष, जिसमें वह पहले 3 बार प्रवेश कर चुका था, स्पष्टतः जीवन सितारों का अंतरिक्ष था, जो उसके शरीर के भीतर असंख्य जीवन सितारों के प्रतिबिंब से बना था, तथा उसके मन की दुनिया के साथ विलीन हो गया था। भ्रामक, फिर भी वास्तविक। जब किसी की चेतना जीवन तारों के अंतरिक्ष में होती है, तो इसका तात्पर्य यह है कि मन पूरे शरीर में जीवन तारों को महसूस करने का प्रयास कर रहा होता है। सामान्य तौर पर कहें तो, यद्यपि मेरी आध्यात्मिक शक्ति मजबूत है, परंतु मेरा शरीर उतना मजबूत नहीं है। तो भले ही मैं जीवन सितारों के अंतरिक्ष में प्रवेश करता हूं, मुझे जीवन सितारों को महसूस करने में सक्षम नहीं होना चाहिए। अधिक से अधिक मैं कुछ को प्रकाशित कर सकता हूं। ली युआन पहले से ही बहुत कुछ समझ गया था। ये बैंगनी हवा के वे धागे होंगे जो आधे रास्ते तक तैर रहे थे। ये आध्यात्मिक मार्गदर्शन में निहित रहस्यमय शक्ति होनी चाहिए। ली युआन ने जल्दी से अपने मन में अनुमान लगाया और पूरी प्रक्रिया को मोटे तौर पर समझ लिया। साधारण लोग कानून बनाते हैं। जीवन सितारों के अंतरिक्ष में प्रत्येक सितारे को परिश्रमपूर्वक आजमाना चाहिए, और यदि छाप विफल हो जाती है, तो यह न केवल आध्यात्मिक चेतना को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि यह भौतिक शरीर के खिलाफ भी प्रतिक्रिया करता है। अपने बारे में क्या? आध्यात्मिक मार्गदर्शन से वह अत्यंत कम समय में अपनी चेतना को असंख्य विचारों में रूपांतरित करने में सक्षम हो गए, तथा सफलतापूर्वक असंख्य जीवन सितारों के साथ विलय कर लिया। ली युआन ने पढ़ना जारी रखा, और नीचे का भाग साधना तकनीकों के परिचय के बारे में था। जीवन के सितारे बिना पैटर्न के नहीं हैं। हमारे शरीर में अरबों तारे हैं, तथा अनगिनत तारकीय प्रक्षेप पथ हैं। यदि किसी एक जीवन तारे पर छाप पड़ जाए, तो वह केवल बहुत कम मात्रा में मूल शक्ति को ही अवशोषित कर सकता है। केवल तभी जब शरीर के भीतर पर्याप्त संख्या में जीवन तारे जागृत हो जाएं, जो तारा मध्यांतर पर 12,960 चक्कर लगाने की प्रारंभिक आवश्यकताओं को पूरा करते हों, एक प्रारंभिक आंतरिक परिसंचरण बन सकता है, जिससे मूल शक्ति के अवशोषण की गति बढ़ जाती है। ये खेती तकनीक का भ्रूण रूप है। तारों की प्रक्षेप पथ रेखाएं बनाती हैं, और परिसंचरण कभी नहीं रुकता। एक बार जब ये संचालित होता है, तो बाहरी धारणा से ये वैसा ही होता है जिसे प्राचीन लोग मेरिडियन कहते थे, इसलिए इसे स्टार मेरिडियन कहा जा सकता है। सफल कानून निर्माण के लिए न्यूनतम आवश्यकता यह है कि स्टार मेरिडियन प्रारंभिक परिसंचरण प्राप्त कर ले। ली युआन मन ही मन आश्चर्यचकित हुआ। ये पता चला है, मानव सभ्यता पहले ही तारा मध्यांतर, विधि निर्माण आदि की समझ तक पहुंच चुकी थी। मानव शरीर में जीवन सितारों की एक बड़ी मात्रा होती है। हालांकि हमारे कौशल, आध्यात्मिक शक्ति और कई अन्य पहलुओं द्वारा सीमित होने के बावजूद, हम जीवन सितारों का केवल एक हिस्सा ही महसूस कर सकते हैं। यदि सभी जीवन सितारे जागृत हो जाएं, तो कोई भी व्यक्ति 4 या 5, या यहां तक कि 7 या 8 स्टार मेरिडियन की खेती कर सकता है। शरीर के भीतर जितने अधिक स्टार मेरिडियन बनते हैं, और प्रत्येक स्टार मेरिडियन पर जितने अधिक जीवन सितारे जागृत होते हैं, मूल शक्ति की खेती की दक्षता उतनी ही अधिक होती है। प्रधान योद्धा से उड़ता हुआ स्वर्ग योद्धा बनने के लिए शरीर के भीतर कम से कम 3 स्टार मेरिडियन का निर्माण होना चाहिए। शरीर अलग अलग हैं, लेकिन कई जीवन सितारों में समानताएं हैं। तथाकथित उच्च श्रेणी की साधना तकनीकें एक बार मेल खाने पर एक प्रधान योद्धा को शुरू में 3 स्टार मेरिडियन को जागृत करने में सक्षम कर सकती हैं। जागृत जीवन सितारों को स्टार मेरिडियन बनाने के लिए कम से कम 12,960 को जागृत किया जाना चाहिए। अधिकतम 129,600 जीवन सितारों को जागृत किया जाना चाहिए। 129,600 जीवन सितारे एक पूर्ण स्टार मेरिडियन है। बेहद मुश्किल। भले ही स्टार मेरिडियन के लिए अनुसरण करने के लिए निशान है, लेकिन शरीर के भीतर 1/100,000 से अधिक जीवन सितारों को खोजना लगभग असंभव है। कम से कम हमारी मानव सभ्यता में किसी ने ऐसा नहीं किया है। और जागृत स्टार मेरिडियन की कुल संख्या व्यक्ति दर व्यक्ति अलग अलग होती है।
हमारे मानव के पास एक मार्शल आर्टिस्ट है जिसने उसके शरीर के भीतर 6 स्टार मेरिडियन बनाए हैं। हालांकि प्रत्येक स्टार मेरिडियन का जागरण स्तर उच्च नहीं है, उसकी साधना दक्षता और शारीरिक आधार भी आश्चर्यजनक रूप से मजबूत थे। जीवन सितारा जागरण का संक्षिप्त विवरण एक लेख प्रतीत होता है, लेकिन इसमें शामिल विषय वस्तु बहुत जटिल है। ली युआन पढ़ता रहा और अब उसे जीवन सितारे कानून निर्माण की पर्याप्त समझ हो गई थी। स्टार मेरिडियन की संख्या, प्रत्येक स्टार मेरिडियन का जागरण स्तर। ली युआन ने सोचा, तो इसका मतलब है कि डीन हाई द्वारा बताए गए शक्तिशाली परिवारों की उच्च श्रेणी की साधना तकनीकें, क्या वे वही हो सकती हैं जो अधिक स्टार मेरिडियन को जागृत करने की अनुमति देती हैं? उसने प्रकाश पर्दा बंद कर दिया। ली युआन ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं, एक विचार के साथ उसने तुरंत अपने पूरे शरीर को घेर लिया। अपने शरीर के हर कोने में मंद प्रकाश वाले जीवन सितारों को महसूस कर रहा था। 25% आध्यात्मिक जागृति स्तर आध्यात्मिक मार्गदर्शन लाता है। ऐसा लगता है कि मैंने केवल एक स्टार मेरिडियन को जागृत किया है, ली युआन ने ध्यान से महसूस किया, बस यह नहीं पता कि इस स्टार मेरिडियन पर कितने जीवन सितारे जागृत हो चुके हैं। एक क्षण के एहसास के बाद ली युआन अचानक चौंक गया, क्योंकि अपनी आत्मा की एक हल्की सी आंतरिक अनुभूति से उसने पाया कि उसके शरीर के भीतर इस एक तारा मध्यांतर पर जीवन तारा प्रकाश के ठीक 129,600 बिंदु थे। ये वही पूर्ण तारा मध्याह्न रेखा है जिसका उल्लेख डोनफेंग जी द्वारा लिखित जीवन सितारा जागृति का संक्षिप्त विवरण में किया गया है। मतलब, हालांकि मैंने केवल एक स्टार मेरिडियन को जागृत किया है, क्या मैंने इस स्टार मेरिडियन पर सभी जीवन सितारों पर अपना मार्कर छोड़ दिया है, एक भी चूके बिना? ली युआन अपने दिल में हैरान था। आखिरकार, यह ऐसा कुछ था जिसे डोनफेंग जी भी पूरा नहीं कर सकते थे, ऐसा कुछ जो मानव सभ्यता में अनसुना था। एक पूर्णतया परिपूर्ण तारा मध्याह्न रेखा, उच्च श्रेणी की तकनीकों के साथ साधना करने वाले और 3 अपूर्ण स्टार मेरिडियन बनाने वाले एक सामान्य प्रधान योद्धा की तुलना में किसकी साधना दक्षता अधिक होगी? ली युआन के दिमाग में अनायास ही एक विचार उभरा। वह नहीं जानता था। आखिरकार, ली युआन दिव्य पैलेस पैनल पर केवल अपना स्टार मेरिडियन लेवल ही देख सकता था। वह अन्य लोगों के स्टार मेरिडियन स्तर नहीं देख सकता था। वरिष्ठ डोनफेंग जी के अनुसार, यदि मैं उड़ता हुआ स्वर्ग योद्धा बनना चाहता हूं, तो केवल एक स्टार मेरिडियन को जागृत करना पर्याप्त नहीं है, मुझे कम से कम 3 को जागृत करने की आवश्यकता है। उन्होंने सोचा, अर्थात मुझे अभी भी कानून निर्माण के साथ जारी रखना होगा जब तक मेरा आध्यात्मिक जागृति स्तर 50% तक नहीं पहुंच जाता, जो दूसरा आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करता है, शायद एक और बड़ी मदद होगी। अन्यथा, अन्य स्टार मेरिडियन को जागृत करने का काम केवल मुझ पर ही निर्भर हो सकता है। उसने बिना घबराए चुपचाप सोचा। कम से कम, आध्यात्मिक मार्गदर्शन ने पहले से ही कानून बनाने के लिए सबसे ठोस आधार तैयार कर दिया है, 0 से 1 तक की समस्या को हल कर दिया है, जिससे भविष्य में कम से कम 29वें स्तर के प्रधान योद्धा को प्राप्त करना कठिन नहीं होगा। मेरी आध्यात्मिक जागृति का मामला और ये तथ्य कि मैंने एक साधना तकनीक का भ्रूण रूप बनाया है, इसे गुप्त रखा जाना चाहिए, ली युआन ने सोचा। चाहे वह स्तर 14 पर स्टार मेरिडियन को जागृत करना हो या तकनीकों का संचलन हो, या पूरी तरह से जागृत स्टार मेरिडियन, दोनों निहितार्थ बहुत महत्वपूर्ण हैं। मानव सभ्यता के इतिहास में ऐसी घटनाएं अभूतपूर्व हैं। अभी इसे गुप्त ही रखो। जब साधना नहीं की जा रही हो तो स्टार मेरिडियन को दूसरों द्वारा पहचान पाना कठिन होता है। अब मुझे जो करने की आवश्यकता है, वह है इस संपूर्ण स्टार मेरिडियन का उपयोग करके अपनी साधना में पूरी ताकत लगाना और जितनी जल्दी हो सके स्तर 15 योद्धा और यहां तक कि एक प्रधान योद्धा बनना। ली युआन पूरी तरह से प्रत्याशा से भरा हुआ था। जल्द से जल्द, मैं अगले महीने स्तर 15 तक पहुंच सकता हूं, स्टार दायरे में प्रवेश करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा कर सकता हूं। रात तक, विला के तहखाने में, ली युआन का मनोबल असाधारण रूप से अच्छा था। संपूर्ण जीवन सितारा जागृति सारांश पढ़ने के बाद, ली युआन ने मुख्य पाठ और 7 उच्च स्तरीय साधना विधियों की असंख्य व्याख्याएं पढ़ना जारी रखा। कई टिप्पणियां सीधे डोनफेंग जी द्वारा छोड़ी गई थीं। मानव शरीर ब्रह्मांड की तरह है, जिसके भीतर अरबों तारे हैं, जो स्वाभाविक रूप से जीवन सितारा शिराओं और मृत्युकारी मौन सितारा शिराओं में विभाजित हैं। विभिन्न जातियों, विभिन्न अंतरिक्ष काल सभ्यताओं के प्राणियों के शरीर में तारा मध्याह्न पद बहुत भिन्न होते हैं। जीवन तारों की संख्या और स्थिति में बहुत भिन्नता होती है। यही कारण है कि विदेशी क्षेत्रों में विभिन्न जातियों से एकत्रित स्टार मेरिडियन तकनीक केवल संदर्भ के रूप में काम कर सकती है और इसका सीधे तौर पर उपयोग नहीं किया जा सकता है। किसी को अपनी स्वयं की विधि बनानी चाहिए। NO12BIN.com। यद्यपि मानव जाति के व्यक्तियों में भिन्नताएं हैं, मानव शरीर में तारा शिराओं की संख्या और स्थिति सामान्यतः एक जैसी होती है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में जीवन तारों की संख्या और जीवन तारा शिराओं की संख्या और स्थान भिन्न भिन्न होते हैं।
फिर भी एक समानता है जिसके कारण कई लोगों की जीवन सितारा शिराएं जन्म से ही एक जैसी होती हैं। ली युआन ने कई टिप्पणियां पढ़ी। वह 7 उच्च कोटि की साधना पद्धतियों के बीच मूलभूत अंतर को समझ गया था। मानव शरीर की ताराशिराओं की संख्या हजारों या यहां तक कि दसियों हजार में हो सकती है, लेकिन उनमें से अधिकांश मृत्युदायी मूक ताराशिराएं हैं। घातक मूक सितारा शिराओं का संवर्धन नहीं किया जा सकता। केवल जीवन सितारा नसों अपनी खुद की विधि बनाने का मतलब है अपनी जीवन सितारा शिराओं को जागृत करना और मूल शक्ति को अवशोषित करना, ली युआन ने महसूस किया। और आज तक मानव सभ्यता द्वारा विकसित 7 उच्च श्रेणी की साधना विधियां वास्तव में उन सामान्य जीवन सितारा शिराओं को खोजने के बारे में हैं जो कई मनुष्यों में होती हैं, और फिर जीवन सितारों को पूरी तरह से जागृत करने के लिए आध्यात्मिक निशानों को अंकित करना। तथापि भले ही मानव शरीर में तारा शिरोबिंदु एक ही हों, फिर भी व्यक्तिगत अंतर बहुत बड़ा है, और आज तक 7 उच्च श्रेणी की साधना विधियां केवल मनुष्यों के 10वें हिस्से से भी कम की बराबरी कर सकती हैं। जीवन सितारा शिराओं की संख्या और जीवन सितारों की मात्रा क्षमता के स्तर को निर्धारित करती है। कुछ प्राणियों के शरीर में सैकड़ों जीवन सितारा शिराएं हो सकती हैं, लेकिन यदि प्रत्येक जीवन सितारा शिरा में 12,960 से कम सितारे हैं, तो वे मूल शक्ति विकसित करने में असमर्थ होने के लिए अभिशप्त हैं। भले ही बाहरी ताकतें उन्हें प्रधान योद्धा बना दें, लेकिन उनके पास अपनी खुद की तकनीक बनाने की कोई उम्मीद नहीं है। कुछ लोगों के शरीर में केवल कुछ या मुट्ठी भर जीवन सितारा शिराएं हो सकती हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में 60,000 या 90,000 से अधिक जीवन सितारे होते हैं। हमारे क्षेत्र से परे सभ्यताओं के संदेशों के अनुसार, ये पौराणिक प्रतिभा एक तारा मध्याह्न रेखा को संदर्भित करती है जहां सभी 129,600 तारे जीवन सितारे हैं। ऐसी प्रतिभा अत्यंत दुर्लभ है और इसे परफेक्ट स्टार वेन के नाम से जाना जाता है। यदि ऐसी संपूर्ण जीवन सितारा शिरा पूरी तरह जागृत हो जाए, तो ये कई आंशिक रूप से जागृत जीवन सितारा शिराओं के बराबर होगी। जब ली युआन को यह इनोटेशन मिला, तो वह चौंक गया और अपने शरीर की स्थिति को समझने लगा। और उन्होंने कुछ अनुमान लगाए। परफेक्ट स्टार वेन। एक रात में मेरी पूर्ण जागृति माइंड स्पिरिट डिवाइन पैलेस से आध्यात्मिक मार्गदर्शन द्वारा सहायता प्राप्त हुई थी, ली युआन ने सोचा। लेकिन तथ्य यह है कि मेरे पास एक परफेक्ट स्टार वेन और इतने सारे लाइफ स्टार हैं। क्या ये माइंड स्पिरिट डिवाइन पैलेस की मदद है, या मेरी अपनी जन्मजात प्रतिभा? ली युआन का मानना था कि यह उनकी जन्मजात प्रतिभा थी, क्योंकि ली युआन को स्पष्ट रूप से याद था। जीवन तारा अंतरिक्ष में बैंगनी धुंध के वे धागे ही थे जिन्होंने उन्हें विशाल और अंतहीन जीवन तारा अंतरिक्ष को समझने में मदद की, जिससे उन्हें जीवन तारा और मृत्युमय मौन तारा के बीच शीघ्रता से अंतर करने में मदद मिली। इस प्रकार आध्यात्मिक निशान अंकित होते हैं, जागृति होती है। इसके अतिरिक्त ली युआन को भी संवेदना और अवलोकन के उस संक्षिप्त क्षण के दौरान ये बात याद आई। उन्होंने जिन जीवन तारों को अंकित किया था, उनकी संख्या बहुत कम थी, तथा जीवन तारा अंतरिक्ष में अभी भी मंद प्रकाश उत्सर्जित करने वाले तारों की एक बड़ी संख्या थी, जिन्हें जागृत किया जाना बाकी था। कोई विकल्प नहीं था। ली युआन की आध्यात्मिक शक्ति इस समय केवल इतनी ही मजबूत थी। अपने विचारों को इतनी बार विभाजित करना और एक ही बार में 129,600 जीवन सितारों को जागृत करना पहले से ही उसकी सीमा थी। यानी आध्यात्मिक मार्गदर्शन के बिना सामान्य परिस्थितियों में एक प्रधान योद्धा बनने और जीवन सितारा स्थान को महसूस करने के बाद, मैं कुछ जीवन सितारा नसों को भी जागृत करने में सक्षम हो सकता हूं, ली युआन ने समझा। लेकिन यह निश्चित रूप से इतनी तेजी से नहीं होगा, नहीं इस स्टार मेरिडियन को पूर्णता के लिए जल्दी से जागृत करना संभव होगा। आध्यात्मिक मार्गदर्शन का अर्थ संभवतः मूल शक्ति के लिए मेरी पहले से ही उच्च प्रतिभा का पूरी तरह से उपयोग करना है, ली युआन ने मन ही मन सोचा। ये बहुत महत्वपूर्ण था। सभी चीजों में आत्मा होती है। इतिहास में असाधारण प्रतिभा वाले अनगिनत लोगों को कभी भी उच्च श्रेणी की साधना पद्धति नहीं मिली जो उनके लिए उपयुक्त हो, और वे साधारण लोगों से अलग नहीं हो पाते। ठीक वैसे ही जैसे किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति को जंगल में अकेला छोड़ दिया जाता है, जहां उसका सबसे अच्छा परिणाम जंगली आदमी बनना होता। बाहरी वातावरण प्रतिभा से अधिक महत्वपूर्ण है। इसके बाद जैसे जैसे मेरी आध्यात्मिक शक्ति में और सुधार होगा, मैं धीरे धीरे अपने जीवन सितारों को स्वयं जागृत करने का प्रयास कर सकूंगा। ली युआन इसके लिए काफी उत्सुक था। आध्यात्मिक शक्ति की ताकत जागृत जीवन सितारों की संख्या से निकटता से संबंधित है। यही कारण है कि मार्शल कलाकार आध्यात्मिक शक्ति पर बहुत जोर देते हैं। इस स्टार मेरिडियन को पूरी तरह से जागृत करने के बाद मैंने अपनी खुद की साधना तकनीक बनाना शुरू कर दिया है, ली युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे इसका क्या नाम रखना चाहिए? 7 उच्च कोटि की साधना विधियां मूल शक्ति के गुणों पर आधारित हैं। जैसे जैसे स्टार मेरिडियन संचालित होते हैं, वे बाहरी मूल शक्ति की एक बड़ी मात्रा को अवशोषित करते हैं। इसका अधिकांश भाग धीरे धीरे शरीर द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा, लेकिन एक महत्वपूर्ण हिस्सा स्टार मेरिडियन के बीच रहेगा। यह मूल शक्ति ये पूरे शरीर में लगी चोटों को तेजी से ठीक कर सकता है, जिससे जीवन शक्ति में बड़ी वृद्धि होती है।
हथियारों को सक्रिय और उन्नत कर सकता है, जिससे वे अधिक तीक्ष्ण और टिकाऊ बन सकते हैं, तथा ओरिजिन पावर बैटल सूट उत्पन्न कर सकता है। और ये सभी अनेक अद्भुत प्रभावों के साथ। विभिन्न प्रतिभाओं को देखते हुए जीवन सितारा शिराएं जागृत होंगी और परिणामस्वरूप मूल शक्ति पर उनका जोर होगा। उदाहरण के लिए, धधकती ज्वाला, जलते आकाश सूत्र का अनुपालन करने वाला मानव जाति का प्रधान योद्धा अग्नि मूल शक्ति की खेती करेगा। विशाल महासागर अनंत जल सूत्र की तरह ये जल उद्गम शक्ति के विकास के बारे में है। और भारी पृथ्वी तारा तारामंडल सूत्र में पृथ्वी उत्पत्ति शक्ति शामिल है। अब ऐसा लगता है कि रॉबसी के वीडियो में दुश्मनों को मारते समय यू जिंगे की शक्ति का प्रकोप मेटल ओरिजिन पावर से जुड़ा था, ली युआन ने खुद से सोचा। ओरिजिन पावर का बाहरी रिलीज वास्तव में प्राइम वॉरियर के शरीर के साथ फ्लाइंग हेवन वॉरियर्स के लिए एक मैच है, एक असाधारण प्रतिभा। सदियों से मानव सभ्यता द्वारा निर्मित 7 उच्च कोटि की साधना पद्धतियों में पृथ्वी मूल शक्ति की साधना के लिए 2 पद्धतियां, जल मूल शक्ति की 2 पद्धतियां तथा अग्नि, धातु और काष्ठ मूल शक्ति की साधना के लिए एक पद्धतियां शामिल हैं। धातु, लकड़ी, जल, अग्नि, पृथ्वी, ये 5 मूल शक्तियां सबसे आम हैं। प्रधान योद्धाओं में से अधिकांश सफलतापूर्वक कानून बनाते हैं और उनके द्वारा विकसित मूल शक्ति को इन 5 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। हर किसी की विकसित मूल शक्ति बिल्कुल एक जैसी नहीं होती, केवल ये कहा जा सकता है कि वे व्यापक अर्थों में समान हैं। लेकिन बहुत कम प्रधान योद्धा उड़ते हुए स्वर्ग योद्धा हैं, जिनकी कानून निर्माण के बाद की मूल शक्तियां 5 बुनियादी मूल शक्तियों से पूरी तरह से अलग हैं। ली युआन ने अपनी उंगलियों पर देखा। हिस, ली युआन की उंगलियों पर एक हल्की पीली रोशनी फैल गई, बर्फीली ठंडक। ली युआन भी इसे महसूस कर सकता था। यदि वह अब मूल शक्ति के समर्थन से आक्रमण करे तो यह एक उंगली पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली होगी। मेरे शरीर में जागृत जीवन सितारा शिरा घूम रही है और दिखने से ऐसा लगता है कि यह पृथ्वी मूल शक्ति है। लेकिन कई अभिलेखों में वर्णित पृथ्वी उत्पत्ति शक्ति की तुलना में कुछ अंतर प्रतीत होता है। ली युआन ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी, केवल रंग ही बहुत हल्का है। असामान्य, सामान्य पृथ्वी मूल शक्ति का रंग बहुत गहरा होता है, लेकिन ली युआन द्वारा विकसित मूल शक्ति का धागा बहुत हल्का था। यदि कोई बारीकी से न देखे तो लगभग पारदर्शी था। पर्याप्त। एक बार जब मैं प्रधान योद्धा बन जाऊंगा और कानून निर्माण में सफल होने का दिखावा करूंगा, तो मैं डीन हाई और अन्य लोगों से पूछने की कोशिश करूंगा, ली युआन ने खुद से कहा। अब इसे उजागर करने से कई सवाल उठेंगे। लेकिन एक बार जब वह प्रधान योद्धा बन गया, तो कुछ रहस्यों को उजागर करना कोई मुद्दा नहीं होगा। मानव सभ्यता के उच्च स्तर इसे केवल अद्वितीय प्रतिभा होने का श्रेय देंगे। आखिरकार इतिहास में प्रकृति के कई शैतान हुए हैं। फोंग हाई डोंगफोंग जी, एक साधारण व्यक्ति की तरह जो 2.5 या 3 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ता है, लोग उसके आनुवंशिक उत्परिवर्तन पर आश्चर्यचकित होंगे। लेकिन अगर उसके पंख उगाएं और वह उड़ सके, तो उसे निश्चित रूप से शोध के लिए आमंत्रित किया जाएगा। जैसे जैसे स्टार मेरिडियन घूमता है, मैं थोड़ी मात्रा में ओरिजिन पावर का उपयोग कर सकता हूं, जो कि स्वाभाविक रूप से प्राइम वॉरियर की तुलना में बहुत कम है। ली युआन ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली, अपने शरीर के स्टार मेरिडियन में ओरिजिन पावर की थोड़ी मात्रा को महसूस करते हुए। हालांकि यह मेरे लिए एक महत्वपूर्ण क्षण में ओरिजिन पावर वेपन, ओरिजिन पावर बैटल सूट को पूरी तरह से सक्रिय करने के लिए पर्याप्त है। जीवन या मृत्यु की स्थिति में, यदि शत्रु ली युआन को प्रथम श्रेणी का जीवन मानता है और ली युआन में अचानक मूल शक्ति का विस्फोट हो जाता है, तो उसकी शक्ति में काफी वृद्धि होगी। यह एक तुरुप का पत्ता है। इसे लापरवाही से उजागर नहीं किया जाना चाहिए। मैं इस नवनिर्मित साधना तकनीक का नाम सभी स्वर्ग के सितारे रखूंगा। ली युआन ने अचानक एक नाम सोच लिया। ली युआन का मानना था कि पुनर्तः जागृत जीवन सितारा शिरा को सभी स्वर्ग के सितारे भी कहा जा सकता है। उन्हें भविष्य में और अधिक जीवन सितारा शिराओं और जीवन सितारों को जागृत करने की आवश्यकता थी। मूल शक्ति साधना तकनीक सभी स्वर्ग के सितारे बनाने के बाद ली युआन का साधना जीवन शांत हो गया। समय बीतता गया, दिन ब दिन। उन्होंने सामान्य ज्ञान कक्षाओं में भाग लिया, भाला तकनीक का अभ्यास किया, शिक्षक ली यांग से मार्गदर्शन प्राप्त किया, युद्ध प्रशिक्षण लिया और उच्च मूल आत्मा वसंत का सेवन किया। और हर रात विजुअलाइजेशन विधि के नियमित अभ्यास के अलावा ली युआन तहखाने में छिप जाता, स्टार मेरिडियन को घुमाता और उन्मत्ततापूर्वक मूल शक्ति को अवशोषित करता, जिससे उसकी शारीरिक गुणवत्ता आसमान छू जाती। आध्यात्मिक शक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। ली युआन ने विजुअलाइजेशन विधि पर बहुत महत्व दिया, चाहे वह भाला तकनीक में कौशल में सुधार हो या जीवन सितारा नसों को जागृत करना हो, आध्यात्मिक शक्ति हमेशा प्राथमिकता होती है। मुझे अभी भी अपनी इच्छाशक्ति को उसकी सीमा तक बढ़ाने की आवश्यकता है। भाला तकनीक, मुट्ठी तकनीक, आंदोलन तकनीक। ली युआन ने अथक कठोरता के साथ प्रशिक्षण लिया। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन तीनों को चौथे स्तर 99% की सीमा तक सुधारा जाए। कौशल के मामले में ली युआन भी लगातार प्रगति कर रहा था।
नवंबर के मध्य में एक दिन हेलोंग बिल्डिंग के एक बड़े मार्शल आर्ट रूम में कक्षा समाप्त हो गई। लियांग ने घोषणा की और सीधे कक्षा से बाहर चला गया। कक्षा में उपस्थित 24 छात्र उठकर बाहर जाने लगे और बातचीत करने लगे। वास्तव में 4 महीने पहले जब लियुआन ने स्कूल जाना शुरू किया था, उसकी तुलना में लियांग की कक्षा में कई चौथे स्तर के कुलीन छात्र आ गए थे, जिनमें से अधिकतर चौथे और 5वें वर्ष के उच्च कक्षा के छात्र थे। ये सामान्य बात थी। जितना अधिक समय तक अभ्यास किया जाता था, कुनलुन मार्शल यूनिवर्सिटी के कई छात्र वर्षों तक तृतीय चरण पूर्णता में अटके रहते थे और समय के साथ वे इसमें सफल हो जाते थे। शिज़ियाओ, क्या तुम आज रात फ्री हो? हमारी मासिक छुट्टी आ गई है, क्यों ना हम एक दिन के लिए फेंगजिंग में मौज मस्ती करें? एक लंबा युवक शिष्याओं के पीछे भागा और पूछा। ये देखकर अन्य छात्र मुस्कुराए और इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस युग में कोई भी व्यक्ति 19 वर्ष की आयु में कानूनी रूप से विवाह कर सकता था, इसलिए जबकि विश्वविद्यालय में विवाहित छात्र कम थे, कई लोग रिश्तों में थे। विशेष रूप से ये कुलीन छात्र जो आर्थिक रूप से संपन्न थे और जानते थे कि मार्शल आर्टिस्ट के रूप में उनका भविष्य खतरे और युद्ध में मौत से भरा हो सकता है, जिसके कारण वे बहुत खुले विचारों वाले लोग थे। ऐसे बहुत से लोग थे जिनके कई प्रेमी या प्रेमिकाएं थीं। ओह जी, आज रात मेरी योजनाएं हैं, शिज़ियाओ ने उदासीनता से कहा। मुझे परेशान करना बंद करो। किसके साथ? ओह जी ने भौहें सिकोड़ी। बैककोट 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 बैककोट। जूनियर भाई ली युआन, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? शिशियाओ ने अचानक ली युआन की ओर देखा। कल मैंने आपको एक दिन के लिए फेंगजिंग में आराम करने के लिए आमंत्रित किया था और आप सहमत हो गए। ली युआन, जो कि यू जिंग के साथ मन की सूक्ष्मता पर चर्चा कर रहे थे, दंग रह गए। बातचीत का रुख उनके ऊपर कैसे आ गया कि यू जिंग का चेहरा भी सख्त हो गया। वरिष्ठ बहन शिशियाओ, ली युआन बोलने ही वाला था। तुम सहमत हो? शिशियाओ ने मुस्कुराते हुए आगे कदम बढ़ाया और ली युआन की बांह पकड़ ली, उसे बाहर खींचने का प्रयास किया। उसी समय एक धीमी आवाज ली युआन के कानों में पड़ी। ली युआन, मुझे इस स्थिति से बाहर निकालने में मदद करो। ली युआन ने भौहें सिकोड़ी। उसने अपने पैर नहीं हिलाए और शिशियाओ ने थोड़ा बल लगाया, लेकिन वह उसे खींच नहीं सका। इस दृश्य को देखकर आसपास के छात्रों में आश्चर्य उत्पन्न हो गया। शिशियाओ, जिसकी शारीरिक गुणवत्ता लेवल 17 से परे थी, वास्तव में ली युआन को हिला नहीं सकती थी। क्या वह पर्याप्त प्रयास नहीं कर रही थी? बड़े भाई ओ जेड, ली युआन अचानक पीछे मुड़ा और मुस्कुराया। मैंने वास्तव में सीनियर सिस्टर शिजियाओ से एक दिन के लिए फेंगजिंग में उनके साथ जाने का वादा किया था, लेकिन गलतफहमी मत करो, मेरे और सीनियर सिस्टर शिजियाओ के बीच कुछ भी नहीं है। आप स्वतंत्र रूप से उनका पीछा कर सकते हैं। ओजी का चेहरा थोड़ा ढीला पड़ गया और वह मुस्कुराने में कामयाब हो गया। ठीक है। वह ली युआन को नाराज नहीं करना चाहता था। ली युआन की भयानक प्रतिभा के बारे में कौन नहीं जानता था। भविष्य में उसके उड़ने वाले स्वर्ग योद्धा बनने की बहुत अधिक संभावना थी। शी जियाओ की मुस्कान कठोर हो गई। हफ हफ। सभी छात्र हेलोंग बिल्डिंग से बाहर निकले और विभिन्न उड़ने वाले वाहनों पर सवार होकर चले गए। वरिष्ठ बहन, मैंने आपकी मदद की है। अब जाने का समय आ गया है, ली युआन ने फुसफुसाते हुए कहा। ठीक है, धन्यवाद जूनियर भाई, शिशियाओ ने मुस्कुराते हुए लगभग नखरे से कहा। लेकिन जूनियर भाई ली युआन, आप इसे अंत तक क्यों नहीं देख सकते? आपको ओ जेड के साथ यह इतना स्पष्ट क्यों करना पड़ा? वह कुछ दिनों में मुझे फिर से परेशान करना शुरू कर देगा। यह आपकी समस्या है, वरिष्ठ बहन, ली युआन मुस्कुराया। मैं अब जा रहा हूँ। ये कहते हुए ली युआन आगे बढ़ गया। वरिष्ठ बहन कियू जिंग, मैं अब जा रहा हूँ। ली युआन ने कियू जिंग का अभिवादन किया। वह एक उड़ने वाले वाहन पर चढ़ गया और तुरंत चला गया। शिशियाओ की मुस्कान फीकी पड़ गई, ऐसा लग रहा था जैसे वह अनिच्छुक थी। वरिष्ठ बहन, ऐसा लगता है कि आपकी विधि काम नहीं आई। कनिष्ठ भाई ली युआन लालच में नहीं आ रहा है। एक उपहासपूर्ण आवाज उठी। कियू जिंग अपने चेहरे पर विजय की एक अस्पष्ट मुस्कान के साथ आगे बढ़ी। अपने काम से काम रखो। शिशियाओ ने उपहास किया। छोटी लड़की, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि सुंदर बनने का नाटक करना और तकनीकों पर सलाह मांगना प्रभावी है? कम से कम यह आपकी तुलना में बेहतर है, कियू जिंग ने उदासीनता से कहा। पूरी अकादमी वरिष्ठ बहन की प्रतिष्ठा के बारे में जानती है। क्या आप वास्तव में उम्मीद करते हैं कि ली युआन आपको स्वीकार करेगा? शिशियाओ ने ठंडी सांस ली, उसकी आंखों में ठंड की एक झलक दिखाई दी। ली युआन के उत्थान के साथ कई लोगों का मानना था कि भविष्य में उनमें उड़ते हुए स्वर्ग योद्धा बनने की क्षमता थी। स्कूल में काफी छात्राएं थीं जो उनसे आगे बढ़ना चाहती थीं, लेकिन अधिकांश लोग तो उन्हें देख भी नहीं पाते थे। शिशियाओ और कियू जिंग, वरिष्ठ बहनें होने के नाते, अक्सर एक साथ कक्षाएं लेती थीं और ली युआन के सबसे करीब थीं तथा उसे आगे बढ़ाने के लिए सबसे अधिक प्रेरित थीं। अच्छा, चलो देखते हैं तुम क्या कर सकते हो, शिशियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। अलविदा, वरिष्ठ बहन, कियू जिंग मुस्कुराया और जल्दी से एक उड़ने वाले वाहन पर चला गया।
छोटी सी दुष्ट, मेरे सामने मासूम बनने का नाटक कर रही हो, शिष्याओं ने क्यू जिनको विश के साथ जाते हुए देखा। थोड़ी देर बाद, जब बाकी सब लोग चले गए, ओह जी, जो अभी अभी शिष्याओं का पीछा कर रही थी, बाहर आए और खुद को ये कहने से नहीं रोक सकी, वरिष्ठ बहन, आपने मुझसे जो वादा किया था उसके बारे में। आपका अभिनय बहुत खराब है। ली युआन बिल्कुल भी मूर्ख नहीं है। हम अगली बार आपके अनुरोध के बारे में बात करेंगे। शिष्याओं गुस्से में चला गया। डॉट 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 छठे संस्थान से संबंधित गहरे विला क्षेत्र में डीन हाई के निवास पर घास पर डीन हाई आराम से धूप सेंक रहे थे। डीन लियांग, जो अभी अभी क्लास खत्म करके आया था, एक उड़ने वाले वाहन से उतरा और सम्मानपूर्वक आपके पास आया। क्या है? डीन हाई ने आंखें बंद करके पंखा झलते हुए पूछा। ली युआन की शारीरिक गुणवत्ता स्तर 15 को पार कर गई है, लियांग ने कहा। उनके कौशल, आंदोलन तकनीक और भला तकनीक मूल रूप से चौथे स्तर की सीमा तक पहुंच गई है। मिंगक्सू स्टार दायरे में जाने की आधार रेखा पूरी हो गई है। इतनी जल्दी? डीन हाई ने अपनी आंखें खोली, उनमें आश्चर्य झलक रहा था। 1 महीने में शारीरिक गुणवत्ता में एक स्तर ऊपर। क्या तारकीय पृथ्वी मज्जा क्रिस्टल उसके साथ इतनी अच्छी तरह से सामंजस्य स्थापित करता है? बैककोट 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 वास्तव में, तारकीय पृथ्वी मज्जा क्रिस्टल एक उत्कृष्ट स्वर्गीय भौतिक खजाना है, लेकिन तार्किक रूप से इसका प्रभाव इतना महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए। डीन हाई ने अपनी शंका व्यक्त करते हुए कहा, वह स्तर 10 से स्तर 11 तक नहीं, बल्कि स्तर 14 से स्तर 15 तक प्रगति कर रहा है। केवल शारीरिक गुणवत्ता के संदर्भ में बात करें तो 1 महीने में उनकी मुट्ठी की ताकत 4000 किलोग्राम से अधिक बढ़ गई है। क्या उसने इस महीने स्कूल छोड़ दिया है? डीन है ने पूछा। उसके मन में कई विचार कौंधे। नहीं, 10 स्कूलों के नए छात्रों की लड़ाई के अंत के बाद से लियुआन स्कूल के भीतर साधना कर रहा है। लियांग ने कहा, वह प्रतिदिन युद्ध प्रशिक्षण लेता है और सामान्य ज्ञान कक्षाओं में भाग लेता है, जिसकी पुष्टि की जा सकती है। लियांग ने डीन हाई की शंकाओं को समझा। उसे संदेह था कि ली युआन की अन्य अप्रत्याशित मुलाकातें भी हुई होंगी, लेकिन हकीकत में वहां कोई नहीं था। इसके अलावा, मैं हर सप्ताह उसकी शारीरिक गुणवत्ता की जांच करता हूं। लियांग ने कहा, स्टेलर अर्थ मैरो क्रिस्टल का उपयोग करने के बाद उसकी प्रगति की दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। प्रगति की दर बहुत स्थिर है, लियांग ने पुष्टि की, सब कुछ दस्तावेज में दर्ज है। अच्छा। डीन हाई ने अंततः संदेह के अंतिम धागे को छोड़ दिया और मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि स्टेलर अर्थ मैरो क्रिस्टल वास्तव में उसके लिए सही विकल्प है। डीन हाई ने शांतिपूर्वक कहा, हमने भी उनकी प्रगति की दर को कम करके आंका है। राष्ट्रपति जी, आप बुद्धिमान हैं, लियांग ने हंसते हुए कहा, लेकिन मन ही मन सोचा, हम। ये स्पष्ट है कि आपने ही उसे कम आंका था। लेकिन फिर लियांग ने सवाल किया, राष्ट्रपति जी, अब हमें क्या करना चाहिए? अभी भी मिंगक्सू स्टार दायरे में जाना बहुत खतरनाक है, डीन हाई ने धीरे से कहा। चलो मूल योजना पर ही टिके रहते हैं, 1 महीने तक। अभी लगभग 2 महीने बाकी हैं, उसकी ताकत में और सुधार होगा, तथा उसकी आत्मरक्षा करने की क्षमता और मजबूत होगी। इसके अलावा, स्कूल में दिसंबर में छुट्टी होती है ना? डीन हाई ने पूछा। हाँ, ली यांग ने सिर हिलाया। सामान्य विश्वविद्यालयों में शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन अवकाश होते हैं, लेकिन मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय का अवकाश कार्यक्रम पूरी तरह से अलग है। हर वर्ष जून के अंत और दिसंबर के अंत में विद्यार्थियों को घर जाने के लिए आधे महीने का अवकाश दिया जाएगा, जो सामान्य विश्वविद्यालय की छुट्टियों के साथ होगा। डीन हाई ने सुझाव दिया, सितारों के क्षेत्र में जाने से पहले उसे घर जाने दो। हाँ, लियांग ने सिर हिलाया और डीन हाई का मतलब समझ गया। स्टार रियल्म्स में प्रवेश करना युद्ध आकलन से पूरी तरह से अलग है। यद्यपि युद्ध आकलन खतरनाक हैं, तथापि इनमें से प्रत्येक के लिए मृत्यु दर को लगभग 1% या उससे भी कम पर नियंत्रित किया जा सकता है, केवल संचयी हताहत दर ही अधिक है। विशेषकर ली युआन जैसी प्रतिभा के लिए, मृत्यु दर और भी कम है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी आकस्मिक कारकों को समाप्त किया जा सकता है। स्टार दायरे में जाने का जोखिम। हालांकि स्कूल कुछ सुरक्षात्मक उपाय भी प्रदान करेगा, लेकिन चाहे कितनी भी तैयारियां क्यों न हो, दुर्घटनाओं से बचना असंभव है, जैसे कि सेकंड रैंक एलियन रेस या फ्लाइंग हेवन प्राणी के साथ अप्रत्याशित मुठभेड़। इतिहास में ऐसी घटनाएं हुई हैं। ली युआन को पहले घर भेजना कुछ मायनों में विदाई का एक रूप भी है। कौन जानता है, हो सकता है इस बार वह वहां मर जाए। आखिरकार, ली युआन केवल 18 साल का है। दो और बातें हैं, डीन हाई ने धीमे स्वर में कहा। पहली, ली युआन को कल मुझसे मिलने आने दो। दूसरा, स्टारफायर मार्शल हॉल को सूचित करें कि ली युआन 15वें स्तर पर पहुंच गया है और उनसे जल्द ओरिजिन पावर बैटल सूट की डिलीवरी की व्यवस्था करने को कहें। हाँ, ली यांग ने सिर हिलाया। डॉट 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 उस शाम, समाचार देखते समय ली युआन को ली यांग से एक संदेश प्राप्त हुआ। डीन हाई कल मुझसे मिलना चाहते हैं, हो सकता है कि वे मुझे मेरी साधना और स्टार दायरे में जाने के बारे में मार्गदर्शन दें।
ली युआन ने ली यांग का संदेश पढ़कर अनुमान लगाया, मुझे खुद को लागू करने की भी आवश्यकता नहीं है। कुनलुन मार्शल यूनिवर्सिटी के नियमों के अनुसार वरिष्ठ वर्ष से पहले शारीरिक गुणवत्ता के स्तर की परवाह किए बिना किसी को भी स्टार दायरे में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह यदि किसी की शारीरिक गुणवत्ता 15वें स्तर तक पहुंच जाती है तो वे व्यक्तिगत रूप से आवेदन करने के बाद स्टार रियल्म्स में प्रवेश कर सकते हैं, चाहे वे नए, द्वितीय वर्ष के या जूनियर हों। उसने अपना स्मार्ट रिस्टबैंड नीचे रख दिया। मछली आत्मा कबीला, ली युआन ने स्क्रीन पर प्रक्षेपित स्टार रियल्म चैनल को देखना जारी रखा। आंकड़ों के अनुसार जियांग शहर में हाल ही में हुए स्टार रियल्म हमले में कम से कम 284 लोगों की मौत हुई है। शिज़ुओ में पिछले 7 दिनों में मछली आत्मा सितारा क्षेत्र से हमले हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप कम से कम 800 मौतें हुई हैं। हमारे स्टेशन के रिपोर्टर के दौरे के बाद आज से जियांगबेई प्रांत, स्टारफायर मार्शल हॉल और स्टारी स्काई मार्शल हॉल के सैन्य बल जियांग नदी के किनारे एक ड्रैगनेट रणनीति का उपयोग करते हुए संयुक्त अभियान चलाएंगे। प्रक्षेपण में एक के बाद एक समाचार आए। सभी जियांगबेई प्रांत और मछली आत्मा कबीले के बारे में थे। वान किंगहे के साथ बातचीत के बाद से ही ली युआन जियांगबेई प्रांत से आने वाली खबरों पर करीब से ध्यान दे रहा था, खासकर जियांग शहर से संबंधित। कल जियांगबेई प्रांत के विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर हमलों का एक और दौर हुआ। आज ही स्थिति पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सका। इतने सारे हताहत, ली युआन ने थोड़ा भौहें से कुढ़ी, क्या मछली आत्मा कबीले को खत्म करना वाकई इतना मुश्किल है? NO12BigJan.com मछली आत्मा सितारा क्षेत्र जियांगबेई प्रांत के शरीर पर एक सड़ते हुए घाव की तरह है, जो घातक नहीं है लेकिन कभी कभी भड़काऊ होता है, जिससे पूरे जियांगबेई प्रांत के नागरिकों में दहशत और हानि होती है। तथापि चाचा और चाची स्टारफायर साउथ लेक समुदाय में रहते हैं, वहां प्रभाव न्यूनतम है, ली युआन ने सोचा। अगले दिन 17 नवंबर दोपहर 2 बजे ली युआन लियांग के साथ डीन हाई के विला निवास पर पहुंचे। ये ली युआन की पहली यात्रा थी। डीन हाई के साथ पिछली बैठकें हमेशा हीलोंग बिल्डिंग में आयोजित की गई थीं। हालांकि जैसे ही वह उड़ने वाले वाहन से उतरा, ली युआन थोड़ा हैरान रह गया, क्योंकि विला के बाहर हरे भरे लॉन में डीन हाई आराम से आराम कुर्सी पर लेटे हुए थे। उन्होंने साधारण कपड़े पहने हुए थे और धूप का चश्मा लगाया हुआ था। मछली पकड़ना, एक बड़ा सा छत्र ऊंचा उठाया गया। उसके बगल में कई सेवक सेवा में तत्पर थे तथा मेज पर सभी प्रकार के उत्तम भोजन सजाए गए थे। एक शब्द में कहें तो अति उत्तम। डीन हाई की पहले से ही युवा और सुंदर उपस्थिति के साथ वह एक बहुत ही धनी युवक की छवि देता था। डीन, ली युआन यहाँ है, लियांग ने आगे बढ़कर कहा। हम, ली युआन, लियांग, बैठ जाओ, डीन हाई ने हल्की मुस्कान के साथ अपने बगल में रखे 2 स्टूलों की ओर इशारा करते हुए कहा। ली यांग और ली युआन दोनों बैठ गए और अपना ध्यान डीन हाई की ओर लगाया। तभी डीन हाई ने अंततः अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ी नीचे रख दी। ली युआन, क्या तुम्हें मछली पकड़ना पसंद है? डीन हाई ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने पहले भी मछली पकड़ी है, ली युआन ने ईमानदारी से उत्तर दिया। जून में अपने चाचा द्वारा सिखाई गई थोड़ी सी शिक्षा को छोड़कर ली युआन ने वास्तव में अपने जीवन में कभी भी मछली पकड़ना नहीं सीखा था। क्या आप जानते हैं कि मछली पकड़ने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? डीन हाई ने ली युआन की ओर एक मुस्कान के साथ देखते हुए पूछा, जो वास्तव में मुस्कान नहीं थी। ली युआन ने एक क्षण सोचा, धैर्य। नहीं, डीन हाई ने हंसते हुए कहा, तालाब में मछलियां होनी चाहिए। अगर मछलियां नहीं हैं, तो आपके सारे प्रयास बेकार हैं। उदाहरण के लिए, कुछ मछली पकड़ने के मैदानों में बहुत सारी मछलियां दिखाई देती हैं, लेकिन मालिक जानबूझकर बीच में गहरा गड्ढा खोदता है, फिर वहां की सभी मछलियों को आकर्षित करने के लिए भारी चारा डालता है। उस स्थिति में आप निश्चित रूप से पानी के किनारे पर कुछ भी नहीं पकड़ सकते। ली युआन अवाक रह गया। पिछली बार मैंने आपसे जिस आत्मिक एकाग्रता तकनीक का अभ्यास करने को कहा था, उसके बारे में आप कैसा महसूस करते हैं? डीन हाई ने विषय बदल दिया। ली युआन ने कहा, मैंने इसका अभ्यास किया है और यह ठीक ठाक लगता है। अन्य मामलों पर तो वे अस्पष्ट हो सकते थे, लेकिन जब खेती की बात आती थी, जिसमें उनकी व्यक्तिगत रुचि शामिल थी, तो उन्हें गंभीरता से जवाब देना पड़ता था। ये वास्तव में इच्छाशक्ति को बढ़ाने के लिए एक आध्यात्मिक गुप्त मैनुअल है, जो मार्शल कलाकारों को आध्यात्मिक हमलों का बेहतर ढंग से सामना करने में मदद करता है, डीन है ने कहा। स्टार रियल्म खतरों से भरा है और आप अपने दुश्मनों के तरीकों का शायद ही अनुमान लगा सकते हैं। आध्यात्मिक हमले बहुत आम हैं। हालांकि आपकी आध्यात्मिक शक्ति प्रबल है, इसलिए आप पर इसका प्रभाव सीमित ही है, लेकिन फिर भी जब आपके पास समय हो तो इसका अधिक अभ्यास करें, इसका हमेशा कुछ न कुछ प्रभाव होता ही है। हाँ, ली युआन ने सिर हिलाया। मैंने राष्ट्रपति ली से सुना है कि आपकी भाला तकनीक चौथे स्तर की सीमा तक पहुंच गई है। डीन हाई ने कहा। लगभग, ली युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। वास्तव में, दिव्य महल पैनल के अनुसार, ली युआन की भाला तकनीक और मुट्ठी तकनीक दोनों चौथे स्तर के 99% तक पहुंच गई थी।
केवल उनकी गतिविधि तकनीक चौथे स्तर के 96% से थोड़ी पीछे थी, लेकिन उन्हें अधिकतम आधे महीने के भीतर सीमा तक पहुंचने की उम्मीद थी। चौथे स्तर की सीमा तक पहुंचने पर मन सूक्ष्मता में प्रवेश करता है, शरीर के भीतर हर सूक्ष्म शक्ति पर नियंत्रण प्राप्त करता है। अगला चरण पांचवें चरण की एकता है, डीन हाई ने मुस्कुराते हुए कहा। ली युआन की आंखें चमक उठीं और वह ध्यानपूर्वक सुनने लगा। उन्होंने समझा कि डीन हाई ने उन्हें आज यहां अपने कौशल में मार्गदर्शन देने के लिए बुलाया था। डीन हाई ने मुस्कुराते हुए कहा, प्राचीन काल में स्वर्ग और मनुष्य की एकता शब्द कई मार्शल आर्ट गुरुओं की रहस्यमय खोज थी, जैसे ताओवाद का स्वर्ण अमृत मार्ग या बौद्ध धर्म में अवशेष अवधारणा। ये बहुत गहरा लगता है, लेकिन जब आप इसका सार खोजते हैं तो ये सब प्रकृति पर आ जाता है। प्रकृति। ली युआन ने सोच विचार कर सोचा। मानव शक्ति सीमित है। हम अपने शरीर को संयमित करने और अपनी तकनीकों को प्रशिक्षित करने के लिए मूल शक्ति का उपयोग करते हैं, जिससे हमारी शक्ति और गति और अधिक शक्तिशाली हो जाती है। लेकिन यहाँ तक कि उड़ते हुए स्वर्ग के योद्धाओं या उड़ते हुए स्वर्ग स्तर से आगे के लोगों के लिए भी, वे ध्वनि की गति से 10 गुना या उससे भी अधिक तेज गति से दौड़ सकते हैं। उनके शरीर बाह्य अंतरिक्ष में प्रवेश कर सकते हैं। डीन हाई ने टिप्पणी की, एक ही मुक्का पहाड़ को चकनाचूर कर सकता है। ये बहुत मजबूत लगता है, लेकिन इसकी तुलना प्रकृति की विशालता से कैसे की जा सकती है? केवल हमारे सात सितारा सागर की बात करें तो हमारे और फैक्सिंग के बीच की दूरी 100 मिलियन किलोमीटर से अधिक है। स्टार ब्रिज या स्टार रियल्म के माध्यम से यात्रा किए बिना हमारे बीच संचार बेहद मुश्किल होगा। स्वर्ग और पृथ्वी, तारों से भरा आकाश, इन सब का संचालन हम व्यक्तियों को शक्तिशाली प्रतीत होता है, फिर भी हम इस अंतहीन ब्रह्मांड में थोड़े अधिक शक्तिशाली हैं। स्वर्ग और मनुष्य की एकता का अर्थ है हमारी कमजोर आत्मा और मन का उपयोग करके दुनिया के अनगिनत रहस्यों और संचालनों को समझना। प्राकृतिक नियमों के एक धागे को समझना। प्रौद्योगिकी की तरह कमजोर जीव भी अनेक शक्तिशाली हथियारों को नियंत्रित कर सकते हैं। हमारे योद्धाओं का जीवन विकास भी उसी प्रकार होता है, जो प्रकृति के रहस्यों और नियमों की खोज करने का प्रयास करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति उधार लेकर हम आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से दोनों तरह से मजबूत बनते हैं, डीन हाई ने मुस्कुराते हुए कहा। अन्यथा केवल साधना पद्धतियों पर निर्भर रहकर क्या आपको लगता है कि थोड़े समय में उड़ते हुए स्वर्ग योद्धा के शरीर को इतना दुर्जय बनाना संभव होगा? ली युआन ने सोच विचार कर कहा। डीन हाई ने मुस्कुराते हुए कहा, यह आपके दिमाग में एक अवधारणा बनाने के लिए है। आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका अभी भी मूल मार्ग का अनुसरण करना है। मूल मार्ग? ली युआन ने हैरान होकर पूछा। डीन हाई ने मुस्कुराते हुए कहा, प्राकृतिक नियम मायावी हैं। क्या आपको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा खर्चीला हूं? नहीं, डीन, मानव सभ्यता में आपका योगदान बहुत बड़ा है। ये कुछ भी नहीं है, ली युआन ने अपना सिर हिलाया। ये सच है, डीन हाई ने हंसते हुए कहा। पिछले कई सालों में मैंने सिर्फ करों के रूप में ही सैकड़ों अरबों का भुगतान किया है, घरेलू व्यापार में शामिल होकर या किराया इकट्ठा करके नहीं, बल्कि स्टार दायरे में साहसिक कार्य करके और युद्ध करके। प्रभावशाली, ली युआन ने ईमानदारी से कहा। अकेले करों के भुगतान से ही 100 अरब से अधिक की राशि प्राप्त हुई, इसलिए वास्तविक लाभ की केवल कल्पना ही की जा सकती है। ये खजाने और संपत्ति तकनीकी रूप से डीन हाई की हो सकती है, लेकिन एक तरह से वे मानव सभ्यता का भी हिस्सा थे। लगता है मैं इसका आनंद ले रहा हूँ। ठीक है, मैं वास्तव में आनंद ले रहा हूँ, डीन हाई ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन यह मेरे लिए साधना का एक रूप भी है, हृदय को परिष्कृत करना और कानून को समझना। ली युआन हैरान था, उसकी यह स्थिति उसकी अपनी स्थिति से बहुत दूर थी। डीन हाई ने मुस्कुराते हुए कहा, एक बार जब आप वास्तव में 5वें चरण में कदम रखेंगे, तो आप धीरे धीरे समझ जाएंगे कि मेरा क्या मतलब है। अगला, उन्होंने निर्देश दिया, मार्शल पाथ नॉलेज नेटवर्क से मीनिंग ऑफ द स्टेलर नामक थर्ड रैंक स्पीयर तकनीक मैनुअल का अध्ययन करें। डीन है ने कहा, यह मैनुअल स्टेलर स्पीयर तकनीक का विस्तार है और यह आपको 5वें चरण तक पहुंचने में मदद करेगा।